क्या एक आम इंसान, एक बेहद साधारण मनुष्य अपने जीते जी स्वर्ग के उन अलौकिक और रहस्यमयी दरवाजों को पार कर सकता है जहां केवल देवताओं का वास होता है? रही थी, क्या यह संभव है कि मृत्यु की दहलीज को छुए बिना ही कोई इंसान उस पार की दुनिया का वह भव्य नजारा देख ले जिसे देखने के लिए ऋषि और मुनि अपना पूरा जीवन तपस्या में निकाल देते हैं? रही थी, सदियों से इंसान आसमान की तरफ सिर उठाकर यही सोचता आया है कि उन टिमटिमाते तारों और घने बादलों के पार आखिर कैसी दुनिया बसी है। हर धर्म, रही थी, हर ग्रंथ और हर लोक कथा में एक ऐसी जादुई जगह का जिक्र जरूर मिलता है जहां दुख, दर्द, बीमारी और बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन क्या वह दुनिया सच में अस्तित्व रखती है? रही थी, और अगर रखती है तो क्या धरती का कोई आम इंसान वहां कदम रख सकता है? कल्पना की गहराइयों में उतरकर जरा सोचिए, अगर वह चमत्कार सच हो जाए, अगर स्वर्ग तक जाने का कोई गुप्त और मायावी रास्ता सचमुच इसी धरती पर मौजूद हो तो क्या होगा? क्या उस दिव्य रास्ते को पकड़कर हर कोई रातों रात स्वर्ग पहुंचकर अमर हो सकता है? या फिर वही चमत्कारी रास्ता, वही स्वर्ग की सीढ़ी इंसान की सबसे भयानक बर्बादी, उसके सबसे खौफनाक अंत और उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है? जब इंसान की महत्वाकांक्षा और उसका लालच उसकी समझदारी पर हावी हो जाता है तो स्वर्ग का रास्ता भी सीधे नर्क की गहराइयों में जाकर खुलता है। एक ऐसे रहस्य के बारे में सोचिए जो किसी सुदूर और अंधेरी गुफा में नहीं, किसी हिमालय की बर्फीली चोटी पर नहीं, बल्कि हर रात एक साधारण से गांव के एक छोटे से खेत में घटता है। एक ऐसा खौफनाक और अकल्पनीय दृश्य जिसे अगर एक आम इंसान अपनी खुली आंखों से देख ले तो उसकी धड़कनें पल भर के लिए रुक जाएं, उसके शरीर का सारा खून जम जाए, रही थी, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाए और उसका पूरा वजूद एक अज्ञात खौफ से कांप उठे। ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य जब एक गरीब इंसान की चौखट पर दस्तक देते हैं तो जो कहानी जन्म लेती है, रही थी, वह सदियों तक लोगों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और सबसे रहस्यमयी चैनल रही थी दिमाग की बत्ती पर। यह वह जगह है जहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन कहानियों की परतों के बीच छिपे हुए उन गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों, रही थी, उन मानवीय प्रवृत्तियों और उन खौफनाक सच्चाइयों को उजागर करते हैं, रही थी, जो सीधे आपके दिमाग की नसों को झकझोर कर रख देती हैं। हमारी हर एक प्रस्तुति आपकी सोच के ने बनाए दायरों को तोड़ने और आपके दिमाग की बत्ती जलाने का काम करती है। आज की हमारी ये कहानी इतिहास के पन्नों, किंवदंतियों और लोक कथाओं के उस सबसे धुंधले और मायावी हिस्से से निकलकर आई है जहां एक बेहद गरीब, बेबस और लाचार जुलाहा आसमान के सीने को चीरकर उतरने वाला एक रहस्यमयी, चमकता हुआ विशालकाय दिव्य हाथी और हिंदुस्तान के सबसे चतुर और कुशाग्र बुद्धि वाले इंसान यानी बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धिमानी आपस में एक भयंकर रूप से टकराते हैं। ये कहानी आपको एक ऐसी मायावी और जादुई दुनिया के उस अनजान सफर पर ले जाएगी जहां हकीकत और चमत्कार के बीच की दीवार गिर जाती है और लालच तथा संतोष के बीच की वो बारीक रेखा पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। दिमाग की बत्ती फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की दुनिया में इंसान के लालच को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक सिद्धांत है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक इंसान को चाहे कितनी भी बड़ी खुशी, खजाना या सफलता क्यों ना मिल जाए, कुछ ही समय बाद उसका दिमाग उस खुशी का आदी हो जाता है और उसकी इच्छाएं पहले से भी कहीं अधिक बढ़ जाती हैं। उसका लालच एक ऐसे अंतहीन कुएं की तरह बन जाता है जिसे दुनिया का कोई भी खजाना कभी नहीं भर सकता। इस कहानी में भी आपको इंसान की इसी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला रूप देखने को मिलेगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इंसान वाकई अपनी इच्छाओं का गुलाम है। खौफनाक और रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत होती है। ये कहानी उस दौर की है जब भारतवर्ष की धरती पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था।
आगरा का वो भव्य और विशाल दीवाने आम, जहां लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की मजबूत दीवारों पर जड़े हुए बेशकीमती हीरे, पन्ने और नीलम सूरज की तेज रोशनी में इस कदर जगमगाते थे कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती थीं। मुगल दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने ऊंचे सोने और रत्नों से जड़े भव्य सिंहासन पर पूरी गरिमा के साथ विराजमान थे। उनके चारों ओर देश के सबसे बड़े मंत्री, खूंखार सिपहसालार, विद्वान और उनके नवरत्न अपने अपने रेशमी लिबासों में बैठे थे। पूरे दरबार में एक ऐसी गहरी, अनुशासित और खौफनाक शांति छाई हुई थी, जिसमें अगर एक सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज गूंज उठती। कोई भी बिना शहंशाह की अनुमति के सांस लेने से भी कतराता था। लेकिन उस भव्यता और उस असीम सत्ता के केंद्र से मीलों दूर एक छोटे से और धूल भरे गांव में एक इंसान ऐसा था जिसकी दुनिया उस मुगल दरबार की चमक दमक से बिल्कुल अलग। गरीब था। वो था गांव का एक बेहद गरीब, दुबला पतला और लाचार जुलाहा। उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ उसके करघे की उन आवाज़ों में दबकर रह गई थी जो सुबह से लेकर रात तक खट खट करती रहती थीं। जुलाहे का जीवन केवल दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता था, सूत के धागे और उसकी भूख। उसके हाथों में छाले पड़े हुए थे, उंगलियों की चमड़ी धागों को खींच खींच कर सख्त हो चुकी थी। वो दिन रात करघे पर बैठकर दूसरों के लिए मखमल और रेशम के ऐसे खूबसूरत कपड़े बुनता था जिन्हें पहनकर अमीर लोग इठलाते थे, लेकिन खुद उसके और उसके परिवार के तन पर जो कपड़े थे वे अनगिनत जगहों से फटे हुए थे और उनमें इतने पैबंद लगे थे कि कपड़े का असली रंग पहचानना भी मुश्किल था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसकी छत बारिश के दिनों में ऐसे टपकती थी जैसे आसमान खुद उसकी गरीबी पर आंसू बहा रहा हो। घर में उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखों में हमेशा एक भूखी उम्मीद तैरती रहती थी। जुलाहा एक बेहद ईमानदार और सीधा इंसान था। वो जानता था कि केवल कपड़े बुनने से उसके बच्चों का पेट नहीं भरेगा, इसलिए उसने पने झोपड़े के पीछे पड़ी एक बंजर और पथरीली जमीन के छोटे से टुकड़े को आबाद करने का फैसला किया। दिन में वो करघा चलाता और रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, वो जुलाहा उस पथरीली जमीन पर पसीना बहाता। उसने अपनी नंगी और खून से लथपथ उंगलियों से उस जमीन के एक एक पत्थर को चुनकर बाहर निकाला। उसने कुएं से पानी खींच खींचकर उस सूखी मिट्टी की प्यास बुझाई। उसने अपनी पत्नी के कुछ बचे खुचे जेवर गिरवी रखकर बाजार से सबसे अच्छे बीज खरीदे और उन्हें उस मिट्टी में अपने बच्चों के भविष्य की तरह बो दिया। महीनों की उस हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब उस बंजर जमीन से हरे भरे छोटे छोटे पौधे फूटकर बाहर आए, तो जुलाहे की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो रोज सुबह उठकर अपनी फसल को ऐसे निहारता जैसे कोई पिता अपने नवजात बच्चे को देखता है। धीरे धीरे वे पौधे बड़े हुए और फसल लहलहाने लगी। हवा के झोंकों के साथ जब वो हरी फसल लहराती, तो जुलाहे को उसमें अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य, कर्ज से मुक्ति और एक भरपेट भोजन का सपना दिखाई देता था। अब वो फसल पकने के बिल्कुल करीब थी। बस 6 ही दिनों की बात थी और वो उस फसल को काट कर बाजार में बेचकर अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर करने वाला था। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। तकदीर के पन्नों पर जुलाहे के लिए जो कहानी लिखी गई थी, वो किसी साधारण इंसान की कल्पना से बहुत परे थी। वो एक बेहद मनहूस और डरावनी रात थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ एक ऐसा गहरा स्याह अंधेरा छाया हुआ था जिसे देखकर मन में अजीब सा खौफ पैदा होता था। हवा में कोई हलचल नहीं थी, यहाँ तक कि झींगुरों और उल्लुओं की आवाज़ें भी अचानक शांत हो गई थीं। प्रकृति जैसे किसी बहुत बड़ी और रहस्यमयी घटना के होने का इंतजार कर रही थी। जुलाहा अपने पूरे दिन की थकान के बाद गहरी नींद में सोया हुआ था। रात के तीसरे पहर जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था, अचानक आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। बादलों के बीच से एक ऐसी चमक उठी जो किसी भी लौकिक रोशनी से अलग थी,
लेकिन थका हुआ जुलाहा इस सबसे बेखबर अपनी खटिया पर सोता रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को लाल रंग में रंगा, जुलाहा हमेशा की तरह एक नई उम्मीद और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपने खेत की तरफ चल पड़ा। वो ये सोचकर खुश था कि आज वो अपनी फसल का मुआयना करेगा और कटाई की तैयारी शुरू करेगा। वो अपनी धुन में चलता हुआ खेत की मेड़ तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाकर अपने खेत की तरफ देखा, उसके कदमों के नीचे से जैसे पूरी जमीन खिसक गई। उसके हाथों से पानी का लोटा छूटकर नीचे गिर गया और उसके गले से एक ऐसी घुटती हुई आवाज निकली जो किसी भयंकर दर्द से पैदा होती है। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका वो खेत जिसे उसने अपने पसीने और खून से सींचा था, जिसके एक एक पौधे को उसने अपने हाथों से पाला था, वो खेत अब एक शमशान में बदल चुका था। पूरी की पूरी फसल जड़ से उखड़ी हुई थी। हरे भरे पौधे बेरहमी से कुचले जा चुके थे और मिट्टी में मिल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े विशालकाय और खूंखार राक्षस ने रात के अंधेरे में उस खेत में तांडव मचाया हो। जमीन पर जगह जगह इतने बड़े और गहरे गड्ढे पड़े हुए थे जो किसी भी आम जानवर के पैरों के निशान नहीं हो सकते थे। जुलाहा पागलों की तरह भागता हुआ अपने खेत के बीचों बीच पहुंचा। वो घुटनों के बल उस कुचली हुई फसल के बीच गिर पड़ा और मिट्टी को अपनी मुट्ठियों में भींचकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी महीनों की मेहनत, उसके बच्चों का निवाला, उसके सारे सपने, सब कुछ एक ही रात में राख हो चुका था। वो आसमान की तरफ देखकर रोता रहा, सवाल पूछता रहा कि आखिर किस जानवर या किस इंसान ने उसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि खेत के चारों तरफ उसने जो मजबूत बाड़ लगाई थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। बाड़ का कोई भी हिस्सा टूटा हुआ नहीं था। खेत का दरवाजा भी भीतर से वैसे ही बंद था जैसे वो कल रात छोड़कर गया था। तो फिर वो तबाही मचाने वाला जो भी था वो खेत के अंदर दाखिल कैसे हुआ? क्या वो जमीन फाड़ कर निकला था या आसमान से उतरा था? गांव के लोग जब वहां जमा हुए तो वे भी उस विनाश को देखकर सन्न रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई इसे जंगली हाथियों का झुंड बता रहा था तो कोई इसे किसी बुरी आत्मा या भूत प्रेत का साया मान रहा था, लेकिन कोई भी तर्क उस तबाही को पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा था। जुलाहा उस दिन फूट फूट कर रोता रहा। उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया। जुलाहे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि शायद ये किसी भटके हुए जानवर का काम होगा जो एक बार आकर चला गया। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई, आस पड़ोस से थोड़ा बहुत उधार लिया और जो पौधे बच गए थे या जो दोबारा उग सकते थे उनकी देखभाल में जुट गया। उसने रातों को जाग जाग कर खेत की पहरेदारी करने की सोची, लेकिन दिन भर की थकान के कारण वो रात में ज्यादा देर तक जाग नहीं पाता था। कुछ दिन शांति से गुजरे। फसल फिर से थोड़ी बहुत लहलहाने लगी। जुलाहे की उम्मीदें फिर से जाग उठीं, लेकिन वो अनजान साया, वो रहस्यमयी तबाही का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक 15 दिन बाद वैसी ही एक और काली और भयानक रात आई। उस रात भी हवाओं में अजीब सी शांति थी। जुलाहा उस रात भी गहरी नींद में था और अगली सुबह जब वो उठा तो इतिहास ने खुद को और भी ज्यादा भयानक रूप में दोहराया था। इस बार तबाही पहले से भी ज्यादा भयंकर थी। जो बची खुची फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जमीन इस तरह से रौंदी गई थी जैसे वहां कोई खेती नहीं बल्कि कोई युद्ध हुआ हो। अब जुलाहे का सब्र जवाब दे गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये किसी बहुत ही अज्ञात और खौफनाक ताकत का काम था जो बार बार सिर्फ उसी के खेत को निशाना बना रही थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। भूख और गरीबी का जो खौफ उसके मन में था वो अब हकीकत बन चुका था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि जब मामला इंसान की समझ से बाहर हो जाए तो केवल सत्ता और न्याय के सर्वोच्च दरबार में ही उसका हल मिल सकता है। बुजुर्ग ने कहा कि वो आगरा जाए और सीधे हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाए। जुलाहे के मन में खौफ था। वो एक अदना सा गरीब इंसान उस भव्य और विशाल मुगल दरबार में कैसे जाएगा? क्या शहंशाह उस जैसे गरीब की बात सुनेंगे? क्या पहरेदार उसे अंदर जाने देंगे?
लेकिन जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसका सारा डर खत्म हो जाता है। अपने भूखे बच्चों के चेहरों को याद करके जुलाहे ने अपनी मुट्ठी भींची और आगरा की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। कड़ी धूप, धूल भरे रास्ते और पैरों में पड़े अनगिनत छालों की परवाह किए बिना वो कई दिनों का सफर तय करके आखिरकार आगरा के उस विशाल किले के सामने पहुंचा। किले की ऊंची और लाल दीवारें आसमान को छू रही थीं। भारी हथियारों से लैस लंबे चौड़े सैनिक पहरा दे रहे थे। जुलाहे ने डरते डरते मुख्य द्वार की तरफ कदम बढ़ाया। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जुलाहे की आंखों में वो बेबसी और वो जुनून था कि वो किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं था। किस्मत से उस दिन दीवाने आम खुला हुआ था और शहंशाह आम जनता की फरियाद सुन रहे थे। जुलाहा दरबार के उस विशाल और भव्य कक्ष में दाखिल हुआ जहां की चकाचौंध ने उसकी आंखें चौंधिया दी। रेशमी कालीनों, सोने के खंभों और इत्र की महक से भरे उस दरबार में वो फटे हाल जुलाहा बिल्कुल बेमेल लग रहा था। पहरेदारों को चकमा देता हुआ वो सीधे अकबर के सिंहासन के सामने पहुंच गया और धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसकी कांपती हुई आवाज उस भव्य दरबार की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। जहां पनाह, रहम, मुझ गरीब पर रहम कीजिए हुजूर। जुलाहे ने अपना माथा जमीन पर रगड़ा, कहते हुए कहा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अमीर दरबारी, मंत्री और सेनापति उस गरीब इंसान को घृणा और आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। मेरी फसल, मेरी महीनों की खून पसीने की मेहनत, हुजूर, हर रात कोई भयानक साया, कोई रहस्यमयी ताकत आकर उजाड़ देती है। मैंने बाढ़ लगाई, मैंने पहरा देने की कोशिश की, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है जहां पनाह। वो मेरी पूरी जिंदगी को रौंद कर चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मदद कीजिए जहां पनाह। जुलाहे की वो रुलाई इतनी सच्ची और दिल दहला देने वाली थी कि एक पल के लिए शहंशाह अकबर की आंखों में भी करुणा का भाव आ गया। लेकिन तभी उस विशाल दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस गरीब इंसान की पीड़ा को एक भद्दे मजाक में बदल दिया। आपके लिए एक सीधा सवाल दोस्तों, अगर आप जुलाहे की जगह होते और आपकी जीवन भर की मेहनत को कोई एक रात में तबाह कर देता और जब आप सबसे बड़ी अदालत में न्याय मांगने जाते तो क्या आप भी इसी तरह गिड़गिड़ाते या कोई और रास्ता अपनाते? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही हमारी कहानियों को और भी जीवंत बनाते हैं। दरबार के एक कोने से एक भारी और घमंडी सी हंसी की आवाज आई। वो दरबार का एक बेहद अमीर, मोटा और घमंडी मंत्री था जो रेशम और सोने के भारी गहनों से लदा हुआ था। उस मंत्री के लिए एक गरीब किसान की उजड़ी हुई फसल या उसके बच्चों की भूख कोई राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं था, बल्कि अपना मनोरंजन करने का एक साधन मात्र था। उस मंत्री ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए और पूरे दरबार की तरफ एक व्यंग्यात्मक नजर डालते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ मूर्ख जुलाहे, तू यहाँ शहंशाह का कीमती वक्त बर्बाद करने चला आया है। तू भूत प्रेत और रहस्यमयी सायों की बातें करता है। इसमें इतना रोने और छाती पीटने वाली क्या बात है? ये किसी मायावी ताकत का काम नहीं है, बल्कि तेरी अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा है। जुलाहे ने आंसू भरी आंखों से उस मंत्री की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बर्बादी में उसकी क्या बेवकूफ़ी हो सकती है। मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे सीधे साधे मूर्ख, तेरे गांव में जो आटा पीसने वाली भारी भरकम पत्थर की चक्कियां हैं, क्या तूने कभी उन पर ध्यान दिया है? रात के समय वही चक्कियां लुढ़कती हुई, गोल गोल घूमती हुई तेरे खेत में घुस जाती होंगी और उनकी भारी चोट से तेरी फसल रौंद जाती होगी और तू यहाँ भूत प्रेतों का रोना रो रहा है। ये सुनते ही पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अमीर दरबारी अपनी तोंद पकड़कर हंसने लगे। उनके लिए एक गरीब का मजाक उड़ाना उनके रोजमर्रा के मनोरंजन का हिस्सा था। उस भव्य दरबार की दीवारों से टकराकर वापस आती वो हंसी जुलाहे के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन वो बेचारा जुलाहा, जो छल, कपट और दरबारियों के व्यंग्य से कोसों दूर एक बहुत ही सीधा और भोला इंसान था, उस मंत्री के इस भद्दे मजाक को समझ ही नहीं पाया। उसकी मासूमियत और उसके सीधेपन ने उस मंत्री के मूर्खतापूर्ण और बेतुके व्यंग्य को एक शाही फरमान और एक अचूक उपाय मान लिया।
जुलाहे के दिमाग ने सोचा कि अगर इतने बड़े दरबार का इतना बड़ा मंत्री ये बात कह रहा है तो इसमें ज़रूर कोई सच्चाई होगी। शायद सचमुच गांव की चक्कियां ही रात को चलकर उसका खेत उजाड़ रही हैं। जुलाहे ने तुरंत अपने आंसू पोंछे शहर शाह और उस घमंडी मंत्री को झुककर सलाम किया और बिना एक पल गवाए दौड़ता हुआ वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि उसे अपनी समस्या का सबसे बड़ा समाधान मिल गया है। गांव पहुंचते ही उसने एक ऐसी अजीबोगरीब और पागलों वाली हरकत शुरू कर दी जिसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। उसने गांव के लोगों से बड़ी बड़ी और मजबूत रस्सियां मांगनी शुरू कर दी। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसे अचानक इतनी रस्सियों की क्या जरूरत पड़ गई। जब जुलाहे ने भारी भारी रस्सियां इकट्ठी कर लीं तो वो गांव के हर घर में गया और वहां रखी आटा पीसने वाली पत्थर की चक्कियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालने लगा। उसने उन भारी चक्कियों को बड़े बड़े पेड़ों की मोटे तनों और लोहे के खंभों से रस्सियों की मदद से इस कदर कसकर बांधना शुरू कर दिया जैसे वो किसी खूंखार जानवर को बांध रहा हो। वो पसीने से लथपथ था, उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा था, लेकिन वो रुका नहीं। गांव वाले उसे समझाते रहे, अरे जुलाहे भाई, ये क्या पागलपन है? पत्थर की चक्की भला कहीं चलकर जा सकती है क्या? तू क्यों अपनी जान हल्का कर रहा है? लेकिन जुलाहे ने किसी की एक न सुनी। उसने गर्व से कहा, तुम लोग नहीं जानते, दरबार के सबसे बड़े मंत्री ने मुझे खुद ये रहस्य बताया है। यही चक्कियां रात को लुढ़क कर मेरा खेत उजाड़ती हैं। आज मैं इन्हें ऐसा बांधूंगा कि ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाएंगी। आज की रात मेरी फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। पूरा दिन इसी पागलपन में बीत गया। शाम ढलते ढलते गांव की सारी चक्कियां पेड़ों और खंभों से मजबूती से बंधी हुई थीं। जुलाहा उस रात बड़े इत्मीनान यानी सुकून के साथ अपनी खटिया पर सोने गया। उसे पूरा विश्वास था कि मुगल दरबार के मंत्री का उपाय कभी गलत नहीं हो सकता। उसे लगा कि अब उसके दुखों का अंत हो गया है और कल सुबह वो अपनी सुरक्षित फसल को देखकर मुस्कुराएगा। रात गहरी होती गई। जुलाहा मीठे सपनों में खोया हुआ था। वो सपने में अपनी फसल को बाजार में बेचकर सोने के सिक्के गिन रहा था, लेकिन हकीकत के पन्ने कुछ और ही दास्तान लिख रहे थे। अगली सुबह जब आसमान में अभी पूरी तरह से रोशनी भी नहीं फैली थी, जुलाहा उत्साह से भरकर अपने खेत की तरफ भागा। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने खेत की मेड़ पर कदम रखा, उसका दिल जैसे किसी ने एक झटके में मुट्ठी में भींचकर तोड़ दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। खेत का वो नज़ारा पहले की दोनों बार से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक और हृदय विदारक था। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फसल का एक छोटा सा तिनका, एक पत्ती भी अपनी जगह पर सही सलामत नहीं थी। पूरी की पूरी जमीन ऐसे रौंदी गई थी जैसे वहां किसी भारी वजन की बारिश हुई हो। बड़े बड़े गड्ढे जो पहले दिखाई दिए थे वे अब और भी ज्यादा गहरे और स्पष्ट थे। जुलाहा दौड़कर वापस गांव में आया और उसने देखा कि जिन चक्कियों को उसने कल इतनी मेहनत से पेड़ों और खंभों से बांधा था, वे बिल्कुल वैसे ही अपनी जगह पर सुरक्षित बंधी हुई थीं। रस्सियों की एक गांठ तक नहीं खुली थी। अब उस सीधे साधे जुलाहे के दिमाग की नसें फटने को तैयार थीं। ये क्या था? अगर चक्कियां बंधी हुई थीं तो फिर खेत में वो तबाही किसने मचाई? अब ये मामला किसी भी इंसान की शरारत, किसी जानवर के हमले या किसी भी की सीमाओं को पार कर चुका था। ये एक ऐसा गहरा, स्याह और मायावी रहस्य बन चुका था जो सीधे सीधे किसी दूसरी और अनजान दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बर्बादी कोई मजाक नहीं थी। वो एक बहुत बड़े, अलौकिक और रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन चुका था, जिसकी डोर आसमान की उन ऊंचाइयों में थी जहां तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, कहानी अब उस खतरनाक और अंधी सुरंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है, जहां से आगे का रास्ता सीधे उस दुनिया में जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम खत्म हो जाते हैं और अकल्पनीय चमत्कार जन्म लेते हैं। क्या जुलाहा हार मान लेगा? क्या वो रहस्यमयी ताकत उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो दोबारा उस मुगल दरबार में जाएगा तो हिंदुस्तान का सबसे चतुर इंसान बीरबल इस अबूझ पहेली को कैसे सुलझाएगा? अगर आप भी इस बात को लेकर बेताब हैं कि रात के उस घने अंधेरे में आसमान से आखिर क्या उतरता था, तो आपको हमारी अगली कड़ी का इंतजार करना होगा।
लेकिन तब तक इस रहस्य की गहराई को महसूस कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी, इसके पीछे का रहस्य क्या और हमारा ये खास अंदाज पसंद आ रहा है, अगर आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी सी भी जली है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों, परिवार और सभी चाहने वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन सकें। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी अगली और सबसे रहस्यमयी कहानी सीधे आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्या एक इंसान का सीधापन और उसका भोलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? जब आपके जीवन की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए और आप न्याय की उम्मीद लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर दरबार में जाएं, लेकिन वहां न्याय की जगह आपको केवल अट्टहास और अपमान मिले, तो एक आम इंसान के दिल पर क्या गुजरती है? कल्पना कीजिए उस गरीब जुलाहे की मनःस्थिति की। उसने शाही दरबार के एक बड़े मंत्री के भद्दे मजाक को सच मानकर पूरे गांव की भारी भरकम चक्कियों को रस्सियों से बांध दिया था। उसे पूरा यकीन था कि अब रात के अंधेरे में कोई भी रहस्यमयी ताकत उसकी फसल को नहीं रौंद पाएगी। लेकिन जब अगली सुबह उसने अपने खेत मेड़ पर कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने तबाही का ऐसा मंजर था जिसने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया। चक्कियां अपनी जगह पर मजबूती से बंधी थीं, लेकिन उसकी फसल का एक तिनका भी नहीं बचा था। जमीन को इस कदर कुचला गया था जैसे किसी विशालकाय दानव ने वहां मौत का तांडव किया हो। जुलाहे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक ऐसे खौफ ने ले ली थी जो इंसान को पागल कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी अदृश्य ताकत है जो उसकी गरीबी का इस तरह से मजाक उड़ा रही है। गांव वाले भी उस खौफनाक नज़ारे को देखकर सहम गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जुलाहे को कोई सलाह दे। लेकिन जुलाहे के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे हार मानने से रोक रही थी। उसके भूखे बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो एक बार फिर न्याय के लिए उस भव्य और आलीशान मुगल दरबार का दरवाज़ा खटखटाएगा। अपने थके हुए कदमों, फटे हुए कपड़ों और निराशा से भरे दिल के साथ वो जुलाहा एक बार फिर आगरा के उस विशाल किले की ओर निकल पड़ा। धूप चिलचिला रही थी। रास्ते की धूल उसके पैरों के छालों को और भी ज्यादा दर्द दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें केवल मंजिल की ओर देख रही थीं। जब वो दीवाने आम में पहुंचा तो दरबार अपनी पूरी शान और भव्यता के साथ सजा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे और सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही जुलाहे ने दरबार के बीचों बीच पहुंचकर अपना सिर जमीन पर टिकाया, पूरे दरबार में एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारी उसे पहचान गए थे, वही पागल जुलाहा जो पिछली बार भूत प्रेत और चक्कियों की कहानी लेकर आया था। जहां पनाह, जुलाहे की आवाज में इस बार दर्द के साथ साथ एक गहरी हताशा थी। हुजूर, मेरी फसल फिर से तबाह हो गई। आपके मंत्री जी के कहे अनुसार मैंने गांव की सारी चक्कियों को मोटे पेड़ों और खंभों से कसकर बांध दिया था। उनकी एक गांठ तक नहीं खुली, लेकिन मेरा पूरा खेत एक शमशान में बदल गया है। हुजूर, वो कोई चक्की नहीं थी, वो कोई ऐसी ताकत है जिसे हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। मुझ पर रहम कीजिए जहां पनाह। तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। शहंशाह अकबर के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन दरबार के वे अमीर और घमंडी मंत्री, जिन्हें दूसरों के दुखों में केवल अपना मनोरंजन दिखाई देता था, वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। पिछली बार जिस मंत्री ने चक्कियों को बांधने की सलाह दी थी, वो थोड़ा सकपका गया, लेकिन तभी उसके पास बैठे एक दूसरे और भी अधिक घमंडी दरबारी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए व्यंग्य का एक नया तीर छोड़ दिया। उस दूसरे दरबारी ने अपने रेशमी कपड़ों को संभालते हुए और पूरे दरबार की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ जाहिल जुलाहे, तू सच में सिर से पैर तक मूर्ख है। तूने चक्कियों को तो बांध दिया, लेकिन क्या तूने ये नहीं सोचा कि अगर चक्कियां बंधी हैं तो कोई और भी तो हो सकता है। ओहो, अब मुझे समझ में आया। तेरे गांव में धान कूटने वाली भारी भरकम लकड़ियों की ओखलियां तो होंगी ही। हाँ, जरूर होंगी। तो मूर्ख इंसान, इस बार चक्कियों ने नहीं बल्कि तेरे गांव की उन भारी ओखलियों ने रात को चलकर तेरा खेत उजाड़ा होगा। जा
और आज रात गांव की सारी ओखलियों को लोहे की जंजीरों से बांध देना, फिर देखना तेरी फसल कैसे बचती है। ये सुनते ही दीवाने आम की विशाल दीवारें एक बार फिर दरबारियों के अट्टहास से गूंज उठीं। हर कोई उस गरीब जुलाहे की बेबसी और उसके सीधेपन का क्रूर मजाक उड़ा रहा था। कोई उसकी शक्ल देखकर हंस रहा था तो कोई उसकी कहानी सुनकर। दिमाग की बत्ती फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में इस स्थिति को अथॉरिटी बायस कहा जाता है? जब कोई इंसान किसी बहुत ऊंचे पद या सत्ता पर बैठे व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुनता है तो वो उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है, चाहे वो बात कितनी भी बेतुकी या अतार्किक क्यों ना हो। एक गरीब और अनपढ़ इंसान के लिए राजा का मंत्री किसी भगवान से कम नहीं होता और वो उनकी हर बकवास को ईश्वरीय आदेश मान लेता है। और यही उस जुलाहे के साथ हुआ। दरबारियों की वो गूंजती हुई हंसी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, लेकिन उसके भोलेपन ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। उसे लगा कि इतने बड़े दरबार के इतने ज्ञानी लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो जरूर वही सच हो। गाह, वो फिर से उनके बुने हुए उस क्रूर भ्रम के जाल में फंस गया। उसने शहंशाह को सलाम किया और भागता हुआ वापस अपने गांव आ गया। गांव वालों ने जब उसे लौटते देखा तो सब उसके पास जमा हो गए। क्या हुआ जुलाहे भाई, क्या कहा शहंशाह ने? मुखिया ने पूछा। जुलाहा हाँफते हुए बोला, दरबार के सबसे बड़े और ज्ञानी मंत्री ने बताया है कि इस बार मेरी फसल चक्कियों ने नहीं बल्कि गांव की ओखलियों ने उजाड़ी है। हमें आज ही गांव की सारी ओखलियों को जंजीरों से बांधना होगा। गांव वाले अपना सिर पीट कर रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि दरबार के अमीर लोग इस गरीब का केवल मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने जुलाहे को लाख समझाने की कोशिश की कि लकड़ियों की ओखलियां कभी चलकर खेत में नहीं जा सकती, ये सब बकवास है। लेकिन जुलाहे के सिर पर तो दरबार के मंत्रियों की बात का भूत सवार था। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने खुद ही गांव की एक एक ओखली को इकट्ठा किया। उसने अपनी पत्नी के बचे हुए जेवर बेचकर बाजार से लोहे की मोटी मोटी जंजीरें खरीदी और उन ओखलियों को अपने घर के बाहर भारी पत्थरों और खंभों के साथ जंजीरों से ऐसा जकड़ दिया कि वे एक सूत भी नहीं हिल सकती थीं। पूरे दिन की इस कमर तोड़ मेहनत के बाद जब शाम ढली तो जुलाहा निढाल होकर गिर पड़ा। रात हुई। उस रात जुलाहा इस यकीन के साथ सोया कि आज उसने उस रहस्यमयी तबाही का पक्का इलाज कर दिया है। लेकिन कुदरत और रहस्य के खेल इंसानी सोच से बहुत आगे होते हैं। अगली सुबह का सूरज जुलाहे के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। जब वो अपने खेत में पहुंचा तो उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर खेत की उस कुचली हुई मिट्टी पर गिर पड़ा। नजारा पहले से भी कहीं अधिक भयानक था। इस बार केवल फसल ही नहीं उजाड़ी गई थी, बल्कि खेत की पूरी मिट्टी को ऐसे उधेड़ दिया गया था जैसे किसी ने उसे हल से नहीं बल्कि किसी पहाड़ से जोता हो। गहरे गड्ढे, टूटे हुए पौधे और तबाही का वो मंजर चीख चीख कर कह रहा था कि ये किसी इंसान, चक्की या ओखली का काम नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसका सामना धरती का कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जुलाहा कई घंटों तक उसी मिट्टी में पड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वो एक जिंदा लाश बन चुका था। अब उसके पास ना कोई उम्मीद थी, ना कोई रास्ता और ना ही किसी पर विश्वास। लेकिन तभी उसके अंदर बैठे एक पिता ने उसे फिर से झकझोरा। उसके बच्चे भूखे थे। उसने तय किया कि वो आखिरी बार उस दरबार में जाएगा। इस बार अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो उसी भरे दरबार में शहंशाह के पैरों में गिरकर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तीसरी बार जब जुलाहा मुगल दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी शून्यता और ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जिसे देखकर दरबार के पहरेदार भी सहम गए। वो सीधे अकबर के सिंहासन के सामने गया और बिना कुछ बोले, बिना कोई फरियाद किए, अपनी फटी हुई झोली को खोलकर उसमें भरी हुई अपने खेत की वो कुचली हुई और जली हुई मिट्टी दरबार के फर्श पर उड़ेल दी। जहां पनाह, उसकी आवाज किसी सूखी हुई कुएं की गहराइयों से आ रही थी। चक्कियां बंधी थीं, ओखलियां जंजीरों में जकड़ी थीं।
लेकिन मेरा खेत फिर से शमशान बन गया। अब आपके मंत्रियों के पास मेरे लिए कौन सा नया मजाक है? आज मुझे बता दीजिए हुजूर, ताकि मैं अपने बच्चों कुओं को जहर देकर खुद भी फांसी पर लटक जाऊं। इस बार दरबार में कोई नहीं हंसा। जुलाहे की उस भयानक निराशा और उसके उस दर्द ने पूरे दरबार की हवा को भारी कर दिया था। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने उन मंत्रियों की तरफ एक ऐसी तेज और खौफनाक नजर डाली कि वे मंत्री कांप उठे और अपनी नजरें जमीन में गड़ा लीं। अकबर समझ चुके थे कि एक गरीब की मजबूरी का बहुत बुरा मजाक उड़ाया गया है। ये क्या है? शहंशाह की गरजती हुई आवाज दरबार में गूंजी। क्या मुगल साम्राज्य के दरबार में एक गरीब फरियादी के साथ यही सलूक होता है? एक इंसान अपनी रोजी रोटी खो चुका है और तुम लोग उसका उपहास कर रहे हो। पूरे दरबार में सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मौत भी वहां आकर डर जाए। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद शांत, गंभीर और प्रभावशाली आवाज गूंजी। वो आवाज थी हिंदुस्तान के सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले इंसान, नवरत्नों के सिरमौर और ज्ञान के सागर, बीरबल की। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बहुत बड़े रहस्य को भेदने के लिए बेताब थी। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और फिर शहंशाह के सामने झुककर बोले, जहां पनाह, अज्ञानता का मजाक उड़ाना बहुत आसान काम है, लेकिन सच्चाई की तह तक जाना सबसे मुश्किल काम है। जब कोई समस्या हमारी सोच और हमारे तर्क की सीमाओं को पार कर जाए तो हवा में तीर चलाना बंद कर देना चाहिए। ओखलियां और चक्कियां निर्जीव चीजें हैं, वे किसी की फसल नहीं उजाड़ सकती। अब अनुमान लगाने का नहीं, बल्कि सच्चाई का सीधे तौर पर सामना करने का समय आ गया है। बीरबल धीरे धीरे चलकर उस जुलाहे के पास आए। उन्होंने अपना हाथ उस गरीब जुलाहे के कंधे पर रखा। उस एक स्पर्श से ही जुलाहे के शरीर का कांपना थोड़ा कम हो गया। ऐ जुलाहे, बीरबल ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो किसी इंसान की शरारत नहीं है। वो कोई ऐसा रहस्य है जो रात के अंधेरे में छिप कर आता है, और उस रहस्य को कोई मंत्री, कोई दरबारी या कोई सिपाही नहीं सुलझा सकता। उसे तुम्हें खुद सुलझाना होगा। जुलाहा कांपते हुए बोला, मैं एक गरीब इंसान। मैं क्या कर सकता हूं हुजूर? बीरबल की आवाज में अब एक आदेश और एक अद्भुत सम्मोहन था। आज रात तुम सोओगे नहीं। आज रात तुम कोई चक्की नहीं बांधोगे, कोई ओखली नहीं बांधोगे। आज रात तुम अपने उसी खेत के सबसे घने हिस्से में झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठोगे। अपने शरीर को मिट्टी से ढक लेना ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखना। रात के जिस भी पहर में वो साया आए उसे ध्यान से देखना। बीरबल ने थोड़ा रुककर अपनी आवाज को और भी गहरा किया। बस एक बात मेरी याद रखना, चाहे तुम्हारे सामने कोई खूंखार जानवर आए, कोई मायावी साया आए, या मौत खुद चलकर तुम्हारे सामने आ खड़ी हो, तुम डरकर अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हें ये देखना है कि वो चीज क्या है और वो कहां से आती है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? जुलाहे ने बीरबल की आंखों में देखा। उसे वहां एक ऐसा विश्वास नजर आया जिसने उसके अंदर की सारी कायरता को खत्म कर दिया। उसने मजबूती से सिर हिलाया और दरबार से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी अब अपने उस खौफनाक और जादुई मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इंसान का सामना एक ऐसी दुनिया से है, होने वाला है जिसे आज तक किसी ने केवल पुराणों और धर्म ग्रंथों में ही पढ़ा है। अगर आप भी उस रात के अंधेरे में जुलाहे के साथ उस खेत में छिपकर उस रहस्य को देखने के लिए तैयार हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिमाग की सारी बत्तियां एक साथ चला देगा। काली और खौफनाक रात का पहर। सूरज ढल चुका था और आसमान पर स्याह काले बादलों ने कब्जा कर लिया था। उस रात चांद भी आसमान से गायब था। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी,
जैसे प्रकृति खुद अपनी सांसें रोककर उस रहस्यमयी घटना के होने का इंतजार कर रही हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि जुलाहे को अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बीरबल के कहे अनुसार जुलाहा अपने खेत के एक कोने में घनी झाड़ियों के बीच छिपा बैठा था। उसने अपने शरीर पर मिट्टी और सूखी पत्तियां लपेट लीं ताकि वो अंधेरे का ही एक हिस्सा बन जाए। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। रात का पहला पहर रह गया, कुछ नहीं हुआ। रात का दूसरा पहर गुजरा। चारों तरफ केवल सन्नाटा और अंधेरा था। जुलाहे की आंखें भारी होने लगी थीं। उसे लगने लगा कि शायद आज वो साया नहीं आएगा। लेकिन तभी रात के तीसरे पहर, जब अंधेरा अपनी सबसे खौफनाक चरम सीमा पर होता है, आसमान में अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। जुलाहे ने घबराकर ऊपर देखा। आसमान के वे घने काले बादल, जो किसी लोहे की चादर की तरह बिछे थे, अचानक बीच से फटने लगे। उन फटे हुए बादलों के बीच से एक ऐसी तेज नीली और सफ़ेद रोशनी फूटकर बाहर आई जिसने पूरे गांव और खेत को दिन की तरह रोशन कर दिया। वो रोशनी इतनी तेज और चमकीली थी कि जुलाहे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी का वो अंधा कर देने वाला तेज थोड़ा कम हुआ तो जुलाहे ने अपनी कांपती हुई पलकें खोलीं और जो दृश्य उसने देखा उसने उसके दिमाग के सारे तार हिला दिए। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं और उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। आसमान के उन फटे हुए बादलों के बीच से एक बेहद विशालकाय, चमचमाती हुई और अलौकिक आकृति धीरे धीरे धरती की ओर उतर रही थी। वो कोई पक्षी नहीं था, वो कोई रथ नहीं था, वो एक हाथी था, लेकिन ऐसा हाथी जो इंसान की कल्पना से भी परे था। वो हाथी आकार में किसी छोटे पहाड़ के बराबर था। उसका रंग बर्फ से भी ज्यादा सफेद और दूधिया था और उसके शरीर से एक ऐसी दिव्य और नीली रोशनी निकल रही थी जो पूरे माहौल को एक जादुई चमक दे रही थी। उसके मस्तक पर बेशकीमती स्वर्ण आभूषण और दिव्य रत्न जड़े हुए थे जो तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। उसके सूंड पर पारिजात के फूलों की मालाएं लिपटी हुई थीं, जिनकी खुशबू ने खेत की उस गंदी हवा को भी स्वर्ग की सुगंध में बदल दिया था। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो था ऐरावत, देवराज इंद्र का वाहन, स्वर्ग का सबसे दिव्य और मायावी हाथी, जिसकी केवल कहानियां ही सुनी गई थीं। जुलाहे का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो सपना नहीं देख रहा था, ये हकीकत थी। देवताओं का हाथी आसमान से उतरकर सीधे उसके उस छोटे से और गरीब खेत में आ रहा था। ऐरावत धीरे से बिना कोई आवाज किए जमीन पर उतरा। उसके विशाल पैरों के जमीन पर पड़ते ही मिट्टी धंस गई और वही बड़े बड़े गड्ढे बन गए जो जुलाहा रोज सुबह देखता था। हाथी ने अपनी विशाल सूंड को आगे बढ़ाया और अत्यंत शांति के साथ खेत में लगी हुई उस ताज़ी और मीठी फसल को खाने लगा। जुलाहे को अब सारी कहानी समझ में आ रही थी। कोई चक्की, कोई ओखली, कोई इंसान ये तबाही नहीं मचा रहा था। स्वर्ग का वो दिव्य हाथी हर रात धरती पर आता था और उसकी फसल को अपना भोजन बनाता था। जुलाहे के मन में एक तरफ तो भयंकर खौफ था, लेकिन दूसरी तरफ उसे बीरबल की बात याद आ रही थी। चाहे जो हो जाए, डर कर अपनी जगह से हिलना मत, सच्चाई का सामना करना। जुलाहे ने सोचा, अगर मैंने जाकर दरबार में ये कहा कि आसमान से इंद्र का हाथी ऐरावत उतरता है, तो मुझे पागल समझकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। कोई भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे इसका कोई सबूत चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरी दुनिया को मेरी बात पर यकीन हो जाए। हाथी अपना भोजन कर चुका था। उसने अपनी सूंड को हवा में उठाया और एक ऐसी हल्की सी चिंगाड़ मारी जो किसी मीठे संगीत की तरह लग रही थी। उसके बाद उसने अपने विशाल पैरों को मोड़ा और वापस आसमान की तरफ उड़ान भरने की तैयारी करने लगा। ऐरावत के शरीर से निकलती हुई रोशनी फिर से तेज होने लगी। हवा का भारी दबाव बनने लगा। हाथी धीरे धीरे हवा में उठने लगा था। यही वो पल था
जुलाहे के अंदर अचानक एक ऐसा जुनून, एक ऐसी दीवानगी सवार हो गई जो मौत के खौफ से भी बड़ी थी। जैसे ही ऐरावत हवा में कुछ फीट ऊपर उठा और उसकी रेशमी चमचमाती हुई लंबी पूंछ जुलाहे की झाड़ियों की ठीक ऊपर से गुजरी, जुलाहे ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी झाड़ी से एक भयंकर छलांग लगाई। वो हवा में उछला और उसने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाते हुए ऐरावत की उस रेशमी और मजबूत पूंछ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल हवा में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, बादलों के फटने की आवाज आई। ऐरावत ने एक झटके में आसमान की तरफ छलांग लगा दी। गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम टूट चुके थे। वो दिव्य हाथी हवा और बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ उड़ चला था, और उस हाथी की पूंछ से लटका हुआ था वो मामूली, फटे हाल और डरा हुआ जुलाहा। धरती तेजी से उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। खेत, पेड़, उसका गांव, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में तब्दील होता जा रहा था। हवा का भयानक दबाव उसके चेहरे को डर रहा था। उसकी उंगलियों की नसें फटने को तैयार थीं, लेकिन उसने पूंछ को नहीं छोड़ा। वो धरती की सीमाओं को पार कर चुका था और सीधे उस दुनिया की तरफ जा रहा था जहां आज तक कोई जीवित इंसान नहीं पहुंच पाया था। जुलाहा स्वर्ग की तरफ उड़ रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि जब एक साधारण इंसान देवताओं की उस जादुई दुनिया में कदम रखेगा तो वहां क्या होगा? क्या स्वर्ग का वो अद्भुत लालच जुलाहे को हमेशा के लिए बदल देगा? और जब वो वापस धरती पर आएगा तो उसके साथ जो खौफनाक और हास्यास्पद घटना घटेगी, वो कैसे पूरी दुनिया के लिए एक अमर सबक बन जाएगी? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक, रहस्यमयी और होश उड़ा देने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है। इंसान का लालच अब स्वर्ग के दरवाजे खटखटाने वाला है। अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और आप ये जानने के लिए बेताब हैं कि उस जादुई दुनिया में जुलाहे के साथ क्या हुआ, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए कि क्या जुलाहे का हाथी की पूंछ पकड़ना उसकी बहादुरी थी या उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करके उनके दिमाग की बत्ती भी जलाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाएं। हवाओं की वो भयंकर चीख और गुरुत्वाकर्षण के सीने को चीरकर आसमान की अनंत गहराइयों में गोता लगाने का वो अनुभव किसी भी साधारण इंसान के दिल की धड़कनों को हमेशा के लिए रोक देने के लिए काफ़ी था। धरती से आसमान का वो सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। वो एक छलांग थी, मृत्यु लोक की मलिनता से देवलोक की अमरता की ओर। उस रात के घने और स्याह अंधेरे में ऐरावत की रेशमी और जादुई पूंछ को अपने फटे और छालों से भरे हाथों से कसकर पकड़े हुए वो साधारण जुलाहा हवा में किसी तिनके की तरह झूल रहा था। ज्यों-ज्यों वो चमचमाता हुआ दिव्य हाथी आसमान की ओर ऊंचाइयां नाप रहा था, त्यों-त्यों हवा का दबाव एक खौफनाक तूफान में बदलता जा रहा था। हवा के वे बर्फीले झोंके जुलाहे के फटे हुए कपड़ों को चीरते हुए उसके कमजोर शरीर को चाबुकों की तरह मार रहे थे। उसकी आंखें खौफ के मारे पूरी तरह से बंद थीं। वो अपनी सांसें रोककर बस अपने इष्टदेव को याद कर रहा था। नीचे धरती तेजी से एक छोटे से काले बिंदु में सिकुड़ती जा रही थी। खेत, उसके गांव के कच्चे मकान, वे विशाल नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब कुछ चींटियों के आकार से भी छोटे हो गए थे। जुलाहे की उंगलियों की नसें उस भयानक खिंचाव के कारण फटने की कगार पर पहुंच चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ कंधों से उखड़कर हवा में ही बिखर जाएंगे, लेकिन उसमें अपनी पकड़ ढीली नहीं की। खौफ और जुनून के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। एक तरफ मौत का गहरा और अंधा कुआं था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य जिसके पार जाने की हिम्मत आज तक धरती के किसी भी इंसान ने नहीं की थी। बादलों की वो घनी काली चादर जो धरती से देखने पर एक लोहे की दीवार जैसी लगती थी, ऐरावत के दिव्य तेज के सामने रुई के फाहों की तरह बिखर गई। जैसे ही जुलाहे ने उन काले बादलों की सीमा को पार किया, अंतरिक्ष का वो डरावना सन्नाटा अचानक एक बेहद शांत और अलौकिक नीरवता में बदल गया। हवा का वो क्रूर थपेड़ा अचानक एक शीतल, सुगंधित और मखमली झोंके में तब्दील हो गया।
जुलाहे ने कांपते हुए अपनी पलकें खोली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसकी पुतलियां फैल गईं, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसकी सारी थकान, सारा दर्द एक ही पल में हवा हो गया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो इंसानी सोच, इंसानी कल्पना और इंसानी भाषा की हदों से बहुत परे था। उसने देखा कि वो तारों के बीच तैर रहा है। वे तारे जो धरती से छोटे छोटे जुगनुओं जैसे लगते थे, अब विशाल, दहकते हुए हीरों की तरह चमक रहे थे। पूरा अंतरिक्ष एक ऐसी सुनहरी और नीली रोशनी से नहाया हुआ था जो आंखों को चुभने के बजाय रूह को ठंडक दे रही थी। ऐलावत एक विशालकाय, सफेद बादलों से बने एक भव्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। वो द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था, बल्कि वो ठोस रोशनी, अमूल्य रत्नों और पारिजात के फूलों से बना हुआ था। उस द्वार के दोनों ओर ऐसे प्रहरी खड़े थे जिनके शरीर से सूरज जैसी चमक निकल रही थी। लेकिन ऐरावत को किसी भी प्रहरी ने नहीं रोका। देवराज इंद्र का वाहन होने के कारण उसके लिए स्वर्ग के सारे रास्ते खुले थे। हाथी ने धीरे से उस द्वार को पार किया और उसके पैर एक ऐसी जमीन पर पड़े जो मिट्टी की नहीं बल्कि शुद्ध, पारदर्शी, स्फटिक और ठोर सोने की बनी हुई थी। उस जमीन से इतनी मीठी और जादुई रोशनी निकल रही थी कि जुलाहा अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रहा था। जैसे ही ऐरावत स्वर्ग के एक घने और खूबसूरत बगीचे में रुका, जुलाहे ने अपनी पकड़ छोड़ दी और वो धीरे से उस सोने की जमीन पर गिर पड़ा। धरती की गंदी मिट्टी, पसीने और कीचड़ से सना हुआ वो इंसान अब उस पवित्र और अमर दुनिया के बीचों बीच पड़ा था। उसने उठकर अपने चारों ओर देखा। वो स्वर्ग का नंदन कानन था, देवताओं का सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी बगीचा। वहां के पेड़ों के तने शुद्ध चांदी के थे, उनके पत्ते पन्ना और नीलम के थे और उन पर जो फल लगे थे वे लाल सुर्ख माणिक्य जैसे चमक रहे थे। हवा में एक ऐसी मीठी और नशीली सुगंध तैर रही थी जिसे सूंघते ही जुलाहे के फेफड़ों में जैसे नई जान आ गई। उसके जीवन भर की सारी थकान, उसके शरीर की सारी बीमारियां, उसके हाथों के वे सख्त छाले और घाव, सब कुछ उस हवा के एक ही झोंके से ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। उसका शरीर अचानक हल्का हो गया, जैसे उसमें एक नई और असीम ऊर्जा भर गई हो। जुलाहा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा, तुई हुई आंखों से उस मायावी दुनिया को निहार रहा था। थोड़ी दूर पर एक नदी बह रही थी। वो पानी की नदी नहीं थी, बल्कि उसमें तरल प्रकाश और अमृत बह रहा था। नदी के किनारे कुछ बेहद खूबसूरत और दिव्य आकृतियां मधुर वाद्य यंत्र बजा रही थीं। वे गंधर्व थे। उनका संगीत इतना मीठा, इतना गहरा और इतना सम्मोहक था कि जुलाहे की आंखों से बिना किसी दुख के आंसुओं की धार बह निकली। वो संगीत सीधे उसकी आत्मा को छू रहा था। तभी उसकी नज़र उस बगीचे के पार स्थित एक बेहद भव्य, गगनचुंबी और अकल्पनीय महल पर पड़ी। उस महल के कंगूरे तारों को छू रहे थे। उसकी दीवारें ऐसे पत्थरों से बनी थीं जो अपने आप रंग बदल रहे थे। वो देवराज इंद्र का दरबार था। वहां से अप्सराओं के घुंघरुओं की झंकार और देवताओं के ठहाकों की आवाज आ रही थी। जुलाहे को महसूस हुआ कि वो इस दुनिया का सबसे तुच्छ, सबसे गंदा और सबसे छोटा जीव है जो गलती से देवताओं के इस पवित्र स्थान पर आ पहुंचा है। वो डर के मारे एक सोने के पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ समय बाद उस अलौकिक हवा ने और स्वर्ग के उस जादुई माहौल ने जुलाहे के पेट में एक अजीब सी लेकिन हैद तेज भूख जगा दी। ये धरती वाली भूख नहीं थी जो पेट को दर्द देती है। ये एक ऐसी भूख थी जो कुछ दिव्य पाने के लिए ताप रही थी। वो पेड़ की आड़ से छिपता छिपाता दबे पांव महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वहां से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जो इंसान को पागल कर दे। वो देवताओं की पाकशाला यानी शाही रसोई थी।
जुलाहे ने रसोई की एक खिड़की से अंदर झांका। वहां का नजारा देखकर उसकी लार टपकने लगी। विशालकाय सोने और स्फटिक के थालों में ऐसे ऐसे व्यंजन सजे हुए थे जिनके बारे में इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। पारिजात के रस से बनी मिठाइयाँ, ऐसे फल जो खुद ब खुद कटकर अमृत टपका रहे थे, और ऐसा भोजन जिसमें से भाप की जगह रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। देवताओं के भोजन करने का समय बीत चुका था और कुछ बचा हुआ भोजन एक तरफ रखा था। जुलाहे से अब रहा नहीं गया। वो अपनी सारी मर्यादा, सारा डर भूलकर छिपके से उस रसोई में दाखिल हुआ। उसने कांपते हुए हाथों से सोने के एक थाल में रखी हुई एक मिठाई उठाई और उसे अपने होठों से लगा लिया। जैसे ही उस दिव्य भोजन का पहला कतरा जुलाहे की जीभ पर पड़ा, उसके दिमाग में जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे। वो स्वाद, वो मिठास, वो एहसास। जुलाहे को लगा जैसे उसने एक ही पल में दुनिया की सारी खुशियां, सारे खजाने पी लिए हों। वो कोई आम भोजन नहीं था, वो देवताओं का अमृतमय अन्न था। वो पागलों की तरह उस भोजन को खाने लगा। रोटियां इतनी बड़ी, इतनी मुलायम और इतनी सुगंधित थीं कि वे मुंह में जाते ही हवा की तरह पिघल जाती थीं। उस भोजन ने जुलाहे के खून में एक ऐसा नशा, एक ऐसा तेज भर दिया जो किसी भी साधारण इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जब इंसान को बिना किसी मेहनत, बिना किसी योग्यता के ऐसी चीज मिल जाती है जो उसकी औकात से बहुत बड़ी हो, तो वो उसके दिमाग का संतुलन बिगाड़ देती है। रात भर वो जुलाहा उस स्वर्ग के नंदन कानन में छिपकर घूमता रहा। उसने उस अमृतमयी नदी का पानी पिया, अमर फलों को चखा और उस जादुई दुनिया की हर चमक को अपनी आंखों में भर लिया। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में भोर का संकेत हुआ और प्रकाश का रंग बदलने लगा, जुलाहे को एहसास हुआ कि अब उसके धरती पर लौटने का समय आ गया है। अगर वो देवताओं की नजर में आ गया तो वे उसे जलाकर भस्म कर देंगे। वो दौड़कर उसी स्थान पर आया जहां ऐरावत खड़ा था। ऐरावत स्वर्ग के ताजे पत्तों को खाकर वापस पाताल और धरती की परिक्रमा के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही ऐरावत ने उड़ान भरने के लिए अपने पंख रूपी जादुई शक्तियों को फैलाया, जुलाहे ने एक बार फिर उसकी रेशमी पूंछ को कसकर पकड़ लिया। वापसी का सफर शुरू हुआ। स्वर्ग की वो सुनहरी दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और बादलों को चीरता हुआ वो दिव्य हाथी फिर से उस गंदी, कीचड़ से भरी और अंधकारमयी धरती की ओर उतरने लगा। अगली सुबह का सूरज जब धरती पर उग रहा था, ऐरावत ने जुलाहे को उसके उसी बर्बाद खेत में उतार दिया और खुद बादलों के बीच कहीं अदृश्य हो गया। जुलाहा अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था जो पिछली रात यहाँ से गया था। देवताओं का वो भोजन, स्वर्ग की वो हवा और उस अकल्पनीय वैभव ने जुलाहे के दिमाग की सारी रासायनिक संरचना को बदल कर रख दिया था। इंसान जब ऐसी चीज़ों का स्वाद चख लेता है जो उसके लिए नहीं बनी है, तो उसके भीतर एक ऐसे भयानक राक्षस का जन्म होता है जिसे संतुष्ट करना नामुमकिन है। सा राक्षस का नाम है अहंकार और लालच। जुलाहे ने अपने चारों तरफ देखा। वही टूटी हुई झोपड़ी, वही गोबर और कीचड़ से पटे हुए रास्ते, वही फटे हाल और दुखी चेहरे वाले गांव वाले, और वही बदबूदार हवा। कल तक जो गांव उसे अपना घर लगता था, कल तक जो मिट्टी उसे अपनी माँ लगती थी, आज वही सब उसे नरक के समान गंधा, घिनौना और तुच्छ लग रहा था। उसने अपने शरीर को देखा। स्वर्ग की हवा लगने से उसके शरीर की सारी गंदगी दूर हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ गया था। उसका सीना एक झूठे और खोखले गर्व से चौड़ा हो गया। दिमाग की बत्ती फैक्ट। मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जिसे बैंड वैगन इफेक्ट या हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे भेड़ चाल कहते हैं। जब कोई एक इंसान किसी ऐसी चीज का लालच दिखाता है जो बहुत लुभावनी हो,
तो बाकी लोग बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए, बिना खतरों का अंदाज़ा लगाए, सिर्फ लालच में अंधे होकर उस इंसान के पीछे पीछे खाई में कूदने को तैयार हो जाते हैं। इंसान का लालच संक्रामक होता है। ये एक बीमारी की तरह एक दिमाग से दूसरे आग में फैलता है। जुलाहे के दिमाग में भी यही जहर घुल चुका था। वो एक साधारण किसान से खुद को देवताओं का मेहमान समझने लगा था। वो गांव के बीचों बीच बने चौपाल पर गया। वहां गांव के मुखिया से लेकर आम किसान तक सभी बैठे हुए थे। वे सब अपनी अपनी गरीबी और परेशानियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी जुलाहा एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया। उसकी आंखों में एक पागलपन वाली चमक थी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अरे ओ मूर्ख लोगों, अरे ओ कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वाले इंसानों, तुम सब यहां इस कीचड़ में, इस गंदगी में, इस नरक में क्या कर रहे हो? धिक्कार है तुम्हारी इस जिंदगी पर। तुम लोग इस 2 कौड़ी की फसल के लिए रोते हो, इन फटे हुए कपड़ों के लिए मेहनत करते हो। गांव वाले जुलाहे की इस बदतमीजी और उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह गए। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जुलाहे? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरी फसल क्या उजड़ी, तू तो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा है। जुलाहे ने एक बेहद खौफनाक और घमंडी अट्टहास लगाया। उसकी वो हंसी किसी शैतान की हंसी जैसी लग रही थी। मैं पागल नहीं हुआ हूं मुखिया, तुम सब अंधे हो। अरे जिस फसल के उजड़ने का तुम लोग मातम मना रहे थे, मुझे तो उस उजाड़ने वाले के पैरों की धूल माथे पर लगानी चाहिए। तुम जानते हो कि हर रात मेरे खेत में कौन आता है? कोई चक्की नहीं, कोई ओखली नहीं, देवराज इंद्र का दिव्य हाथी ऐरावत हर रात स्वर्ग से उतरकर मेरी फसल खाने आता है। गांव वालों में एक खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा जुलाहा सचमुच पागल हो गया है। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, जुलाहे ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। कल रात मैं उस जादुई हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग गया था। हाँ, मैंने देवताओं की वो दुनिया अपनी इन आंखों से देखी है। मैंने सोने की जमीन पर कदम रखा है। मैंने हीरों और पन्नों के पेड़ देखे हैं। अरे तुम लोग जिन सड़ी हुई रोटियों को खाने के लिए दिन रात खटते हो, मैंने देवताओं की रसोई में बैठकर उनका अमृत चखा है। मैंने अप्सराओं का नाच देखा है। ये धरती एक बदबूदार गटर है और असली जिंदगी तो वहां आसमान के पार है। जुलाहे ने स्वर्ग के उस वैभव, महलों, उस सुगंध और सबसे बढ़कर उस स्वादिष्ट भोजन और बड़ी बड़ी नरम रोटियों का ऐसा सटीक, ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला और इतना सजीव वर्णन किया कि गांव वालों की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। जुलाहे के चेहरे का वो तेज, उसकी आंखों की वो सच्चाई और उसके शरीर से आ रही उस अजीब सी पारिजात की सुगंध ने गांव वालों के अविश्वासी दिमागों में एक दरार पैदा कर दी। क्या तू सच कह रहा है जुलाहे भाई? एक गरीब किसान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में एक अचानक जगी हुई उम्मीद की भूखी चमक थी। सच? अरे अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज रात मेरे खेत में छिपकर बैठना। वो हाथी फिर आएगा। मैं तो आज रात हमेशा के लिए इस नरक को छोड़कर स्वर्ग जा रहा हूं। मैं वहां बैठकर अमृत पीऊंगा और देवताओं के गद्दों पर सोऊंगा। जुलाहे ने अपने फटे हुए कुर्ते को झटकते हुए कहा। बस यही वो पल था जब उस पूरे गांव के विनाश की नींव रखी गई। मुखिया, जो गांव का सबसे समझदार आदमी माना जाता था, उसका दिमाग भी उस मुफ्त के खजाने और बिना मेहनत के मिलने वाले स्वर्ग के लालच में भ्रष्ट हो गया। गांव के बनिए से लेकर लोहार तक, पंडित से लेकर किसान तक, हर एक इंसान के भीतर सोया हुआ लालच फन फैलाकर खड़ा हो गया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपनी मेहनत से ज्यादा मुफ्त में मिलने वाले चमत्कारों पर भरोसा करता है। जुलाहे भाई, मुखिया दौड़कर जुलाहे के पैरों में गिर पड़ा। हमें भी ले चल, हम भी इस गरीबी, इस कर्ज और इस बीमारी भरी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। हमें भी स्वर्ग का वो अमृत चखना है, हमें भी वे बड़ी बड़ी रोटियां खानी है। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें अपने साथ ले चल। पूरी भीड़ पागलों की तरह जुलाहे के इर्द गिर्द जमा हो गई। हर कोई स्वर्ग जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। जुलाहे का अहंकार अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।
उसे लग रहा था जैसे वो कोई मसीहा है, कोई भगवान है जो इन कीड़े मकोड़ों को मुक्ति दिलाएगा। उसने एक नेता की तरह अपना हाथ ऊपर उठाया और एक बेहद गंभीर और आज्ञा देने वाले स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम सब इस नरक से मुक्ति चाहते हो तो आज रात अपना सारा सामान, अपनी सारी मोहमाया यहीं छोड़ देना। रात के तीसरे पहर मेरे खेत में आ जाना। जाना, जब ऐरावत आएगा और वापस उड़ेगा तो मैं उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। मेरी पत्नी मेरे पैर पकड़ लेगी। मुखिया, तू मेरी पत्नी के पैर पकड़ लेना और इसी तरह एक के बाद एक तुम सब एक दूसरे के पैर पकड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेना। वो हाथी इतना शक्तिशाली है कि वो हम पूरे गांव को एक साथ स्वर्ग खींच ले जाएगा। आज की रात ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और हम सब अमर हो जाएंगे। गांव वालों ने खुशी से एक जोरदार जयकारा लगाया। उनके चेहरों पर जो लालच नाच रहा था वो किसी भी खूंखार जानवर से ज्यादा डरावना था। वे भूल गए थे कि वो आसमान की ऊंचाइयों से खेलने जा रहे थे। वे भूल गए थे कि गुरुत्वाकर्षण और मौत किसी के लालच को नहीं पहचानते। क्या इंसान का ये लालची दिमाग बिना किसी योग्यता के स्वर्ग पर कब्जा कर पाएगा? क्या देवताओं का वो दिव्य हाथी इंसानों की इस मूर्खों वाली टोली का बोझ उठा पाएगा? और जब हवा के बीचों बीच हजारों फीट की ऊंचाई पर जुलाहे के दिमाग में एक और बेवकूफ़ी भरा ख्याल आएगा, तो जो चीखें आसमान से गिरेंगी, क्या वे इस धरती के हर लालची इंसान के लिए एक खौफनाक सबक बन पाएंगी? एंगी, अगर आप भी लालच और मौत के इस भयानक तांडव को देखने के लिए तैयार हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। कहानी अब उस मुहाने पर है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको इंसान के मनोविज्ञान और रहस्य से भरी ये दास्तान पसंद आ रही है, तो अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या जुलाहे को गांव वालों को सच बताना चाहिए था? इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में जो होने वाला है वो आपके दिमाग की बत्ती पूरी तरह से जलाकर रख देगा। सूरज अपनी लालिमा समेटते हुए पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप चुका था, लेकिन उस गांव के लिए वो केवल एक दिन का अंत नहीं था, बल्कि उनकी नज़र में वो उनके सारे दुखों, सारी दरिद्रता और इस धरती के नरक का आखिरी दिन था। गांव के हर घर में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने घरों के उन मामूली और टूटे फूटे सामानों को हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, जिन्हें कल तक वे अपनी जीवन भर की पूंजी मानते थे। कोई अपने फटे हुए बिस्तरों को लात मार रहा था, तो कोई मिट्टी के उन बर्तनों को फोड़ रहा था जिनमें उन्होंने कल रात का बचा हुआ रूखा सूखा भोजन पकाया था। लालच ने उनकी आंखों पर एक ऐसी मोटी पट्टी बांधी थी कि उन्हें अपने पूर्वजों की उस मिट्टी से, अपने उस घर से कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्हें तो बस आसमान के पार बसी उस सुनहरी दुनिया, उन चमचमाते महलों और देवताओं की रसोई में पकने वाली उन बड़ी बड़ी रोटियों की धुन सवार थी। रात का अंधेरा ज्यों-ज्यों गहरा होता जा रहा था, गांव वालों के दिलों की धड़कनें त्यों-त्यों तेज होती जा रही थीं। गांव का चौपाल पूरी तरह से सूना पड़ा था। कुत्ते भी आज भौंकना भूल गए थे। सारा का सारा गांव, जिसमें बूढ़े, जवान, औरतें और कुछ बच्चे भी शामिल थे, चुपचाप दबे पांव जुलाहे के उस खेत की ओर बढ़ रहा था। किसी के हाथ में अपनी कोई पोटली थी, तो किसी ने अपने शरीर पर सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ताकि स्वर्ग के देवताओं के सामने वे भिखारी ना दिखें। खेत में पहुंचकर सब लोग घनी झाड़ियों और पेड़ों के पीछे ऐसे छिप गए जैसे कोई खूंखार भेड़ियों का झुंड अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। सबकी आंखें आसमान की ओर टिकी थीं। जुलाहा सबसे आगे खड़ा था। उसका सीना अहंकार से तना हुआ था। वो बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहा था, जैसे वो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर हो। उसकी पत्नी उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसके पीछे गांव का मुखिया और फिर गांव का हर एक इंसान एक कतार में खड़ा था। रात का पहला पहर बीता, फिर दूसरा पहर। ठंड बढ़ने लगी थी, लेकिन स्वर्ग की आग में जल रहे उन लालची इंसानों को उस ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। और फिर रात के तीसरे पहर वही हुआ जिसका वे सब पागलों की तरह इंतजार कर रहे थे।
आसमान के घने काले बादलों के सीने में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंतरिक्ष में हजारों बिजलियां एक साथ गिरा दी हों। बादलों का सीना फटा और उसमें से एक बेहद दिव्य नीली और सफेद रोशनी का झरना सीधे उस खेत पर आकर गिरा। रोशनी इतनी तेज थी कि गांव वालों की आंखें चुंधिया गईं। कई लोग तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी कांपती हुई पलकें खोलीं तो उनके मुंह से चीखें निकलते निकलते बच गईं। स्वर्ग का वो अलौकिक चमचमाता हुआ और विशालकाय हाथी ऐरावत उनके सामने खड़ा था। उसकी चमक बर्फ से भी ज्यादा उजली थी। उसके माथे के रत्न तारों से भी ज्यादा तेज चमक रहे थे और उसके शरीर से पारिजात के फूलों की जो सुगंध आ रही थी, उसने पल भर में ही गांव वालों के दिमाग को सुन्न कर दिया। ऐरावत अत्यंत शांति के साथ अपनी लंबी सूंड को हिलाता हुआ खेत की बची खुची फसल को खाने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि धरती के कुछ लालची और मूर्ख इंसान उसकी पीठ पीछे एक खौफनाक योजना बना रहे हैं। गांव वालों की सांसें अटकी हुई थीं। वे उस दृश्य को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जुलाहे ने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य साबित हुआ था। अब उनके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं बचा था। जैसे ही ऐरावत ने अपना भोजन समाप्त किया और एक हल्की सी दिव्य चिंगाड़ के साथ आसमान की ओर वापस उड़ने के लिए अपने विशाल पैरों को मोड़ा, जुलाहे ने अपने पीछे खड़े लोगों को एक इशारा किया। उसकी आंखों में एक सनक सवार थी। ऐरावत हवा में कुछ फीट ऊपर उठा ही था कि जुलाहे ने एक भयंकर छलांग लगाई और अपने दोनों हाथों से उस दिव्य हाथी की चमचमाती रेशमी पूंछ को पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया। ऐसे ही जुलाहे ने पूंछ पकड़ी, उसके ठीक पीछे खड़ी उसकी पत्नी ने भी छलांग लगाई और उसने अपने पति के दोनों पैरों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पत्नी के पैर पकड़ने के लिए गांव का मुखिया दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जुलाहे की पत्नी के टखनों को कसकर पकड़ लिया। मुखिया के पीछे गांव का बनिया दौड़ा। उसने मुखिया के पैर पकड़ लिए। बनिए के पीछे लोहार, लोहार के पीछे दर्जी, दर्जी के पीछे किसान। देखते ही देखते कुछ ही पलों के भीतर वहां एक ऐसी अजीबोगरीब, हास्यास्पद और बेहद खौफनाक मानव श्रृंखला बन गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दर्जनों लोग एक दूसरे के पैर पकड़े हुए लटक गए थे। सबसे नीचे लटका हुआ इंसान जमीन से बस कुछ ही इंच ऊपर था। हाथी ने जैसे ही अपनी उड़ान की गति बढ़ाई, हवा में एक भयंकर दबाव पैदा हुआ। ऐरावत बादलों को चीरता हुआ उस लंबी और भारी मानव श्रृंखला को अपने साथ घसीटता हुआ आसमान की गहराइयों की तरफ उड़ चला। गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम टूट चुके थे। वो पूरी की पूरी लटकती हुई मानव श्रृंखला अंतरिक्ष की ओर खींचती चली जा रही थी। हवा के बर्फीले झोंके उनके शरीरों से टकरा रहे थे। ऊपर लटकने वालों के हाथों की नसें उस भारी वजन से फटने को तैयार थीं। लेकिन लालच एक ऐसा दर्द निवारक जहर है जो इंसान को अपनी मौत का दर्द भी महसूस नहीं होने देता। नीचे धरती तेजी से छोटी होती जा रही थी। वे सब बादलों की सीमा को पार कर चुके थे। अब उनके चारों तरफ केवल टिमटिमाते हुए तारे और एक असीम, शांत और नीला अंतरिक्ष था। नीचे लटक रहे गांव वालों ने जब अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा तो उन्हें अपना गांव एक राई के दाने जैसा नजर आया। उनके दिलों में खौफ और खुशी का एक भयंकर तूफान उठ रहा था। वे स्वर्ग के बहुत करीब पहुंच चुके थे। सामने बादलों के बीच से स्वर्ग के उस सुनहरे प्रवेश द्वार की हल्की हल्की चमक दिखाई देने लगी थी। स्वर्ग की वो मीठी और नशीली हवा उनके फेफड़ों में जाने लगी थी। उनका सपना सच होने वाला था। बस कुछ ही पलों की बात थी और वे सब उस सोने की जमीन पर कदम रखने वाले थे। लेकिन नियति को इंसानों का ये अहंकार और ये चोरी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। और जब विनाश को आना होता है तो वो सबसे पहले इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हवा ऊंचाई पर पहुंचते ही और स्वर्ग की उस चमक को देखते ही नीचे लटक रहे गांव के मुखिया के पेट में अचानक वो दिव्य भूख जाग उठी जिसके बारे में जुलाहे ने चौपाल पर बताया था। उसका लालची दिमाग अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। नीचे से लटकते हुए हवा के भयंकर शोर को चीरते हुए मुखिया ने अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाई और सबसे ऊपर लटक रहे जुलाहे से चिल्लाकर पूछा,
अरे जुलाहे भाई, ओ जुलाहे भाई, हम स्वर्ग तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने देवताओं की रसोई में जो रोटियां और मिठाइयां खाई थीं, वे सच में कितनी बड़ी होती हैं? क्या वे इतनी बड़ी होती हैं कि हम सब गांव वाले छक्कर खा सकें और हमारा पेट भर जाए? हवा में उड़ते हुए जुलाहे के कानों में जब मुखिया की वो आवाज पड़ी तो उसके अंदर का अहंकार एक बार फिर फन फैलाकर जाग उठा। उसे लगा कि ये वक्त अपनी महानता और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवा के शोर के बीच नीचे की ओर चिल्लाकर जवाब दिया, अरे मुखिया काका, तुम क्या बात करते हो? वहां की रोटियां इतनी बड़ी और इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि तुम अपने इस छोटे से दिमाग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जुलाहे को लगा कि सिर्फ अपने मुंह से बोलकर समझाना काफी नहीं है। उसका अहंकार और उसका अति उत्साह अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। लालच, घमंड और मूर्खता के उस सबसे ऊंचे और खौफनाक बिंदु पर आकर जुलाहे के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उसके मन में अचानक अपने पुराने पेशे का एक विचार कौन था। उसने सोचा, अरे मैं हमेशा के लिए स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन अपना करघा जिस पर मैं कपड़े बुनता था वो तो मैं धरती पर ही भूल आया। अगर मैं उसे ले आता तो वहां देवताओं के सोने के पेड़ों के नीचे बैठकर आराम से कपड़े बुनता और वे बड़ी बड़ी रोटियां खाता। इस अफसोस और उन विशाल रोटियों का आकार अपने हाथों से बताने की उस तीव्र और मूर्खतापूर्ण लालसा ने जुलाहे की आंखों पर मौत का पर्दा डाल दिया। उसने एक पल के लिए ये पूरी तरह से भुला दिया कि वो इस वक्त अपनी झोपड़ी की सुरक्षित जमीन पर नहीं खड़ा है, बल्कि वो धरती से हजारों मील ऊपर अंतरिक्ष की एक अंधी और भयानक खाई के ठीक ऊपर एक उड़ते हुए हाथ की पूंछ से लटका हुआ है और उसके पैरों से पूरे गांव का वजन झूल रहा था। उसने जोश में पागल होकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुखिया काका, रोटियां इतनी बड़ी होती हैं। और ये दिखाने के लिए, उस भयानक आकार को अपने हाथों से हवा में बनाने के लिए, उस महामूर्ख जुलाहे ने ऐरावत की पूंछ से अपने दोनों हाथ छोड़ दिए। बस यही वो एक पल था। समय जैसे वहीं जम गया, ब्रह्मांड की सांसें रुक गईं। जैसे ही जुलाहे की मुट्ठी खुली, ऐरावत की वो रेशमी पूंछ उसके हाथों से फिसल गई। जुलाहे ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे रोटियों का आकार बनाने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो अब ऊपर की ओर नहीं उड़ रहा है, बल्कि हवा का दबाव उसके पैरों की तरफ से उसे खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण ने अपना खौफनाक खेल शुरू कर दिया था। जुलाहे के मुंह से एक ऐसी खौफनाक और हृदय विदारक चीख निकली जिसने अंतरिक्ष के उस शांत सन्नाटे को चीर कर रख दिया। उसके नीचे लटक रही उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब वो तेजी से नीचे गिरने लगी तो उसकी भी एक भयानक चीख आसमान में गूंज उठी। उसके नीचे लटक रहा मुखिया चीखा, मुखिया के नीचे लटक रहा बनिया चीखा, लोहार चीखा, पूरा का पूरा गांव चीखा। वो पूरी की पूरी मानव श्रृंखला जो कुछ पल पहले स्वर्ग के सिंहासन के सपने देख रही थी, ताश के पत्तों की तरह टूट गई और आसमान की उस अनंत ऊंचाई से किसी उल्का पिंड की तरह धरती की ओर गिरने लगी। आसमान से चीखों का एक ऐसा भयंकर और खौफनाक बवंडर नीचे गिरा जिसने रात के अंधेरे को भी कंपा दिया। हवा उनके चेहरों को फाड़ रही थी। जो आंखें कुछ सेकंड पहले स्वर्ग की चमक देख रही थीं, वे अब सीधे मौत की काली खाई में अपनी कब्र देख रही थीं। रोटियों का आकार बताने वाला जुलाहा अब हवा में हाथ पैर मारता हुआ अपनी मूर्खता पर खून के आंसू रो रहा था। वे सब धड़ाम से एक के ऊपर एक धरती पर आ गिरे। वो खेत जिसे जुलाहा स्वर्ग जाने का रास्ता समझता था, आज वही खेत उन लालची इंसानों की कब्रगाह बन गया था। हड्डियां टूटी, चीखें निकलीं, सपने चूर चूर हुए और स्वर्ग का वो दिव्य दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए उनके मुंह पर बंद हो गया। अगली सुबह आगरा के उस भव्य मुगल दरबार का राज कुछ अजीब सा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में आज कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा था। दरबार के बीचों बीच वही जुलाहा खड़ा था, लेकिन इस बार वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके सिर पर, उसके हाथों पर और उसके पैरों पर
खून से सनी हुई पट्टियां बंधी थीं। वो दर्द से बुरी तरह करा रहा था और उसका सिर शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे गांव का मुखिया, बनिया, लोहार और दर्जनों गांव वाले लंगड़ाते हुए, किसी के सहारे टिके हुए, दर्द से चीखते हुए खड़े थे। किसी का हाथ टूटा था तो किसी की टांग। सबकी शक्लें ऐसी हो गई थीं जैसे वे सीधा नरक की आग से नहाकर आए हों। शहंशाह अकबर और सारे अमीर दरबारी हैरान और सन्न थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या भयानक तूफान आया कि पूरा का पूरा गांव आसमान से नीचे आ गिरा। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या माजरा है? तुम सबकी ये हालत कैसे हुई? क्या किसी दुश्मन की फौज ने तुम्हारे गांव पर हमला कर दिया है? जुलाहा फूट फूट कर रोने लगा। सने सिसकते हुए, रोते हुए दरबार में बीती रात की पूरी खौफनाक दास्तान कह सुनाई। उसने ऐरावत हाथी के उतरने से लेकर पूंछ पकड़ने, मानव श्रृंखला बनाने और अंत में उन बड़ी रोटियों का आकार बताने के लिए अपने हाथ छोड़ने तक की पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए कह दी। कहानी सुनकर पूरे दरबार में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब पत्थर के बन गए हों। दरबारी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वे इन मूर्खों की इस अकल्पनीय बेवकूफ़ी पर हंसें या इनकी इस दुर्दशा पर तरस खाएं। तभी नवरत्नों के सिरमौर और हिंदुस्तान के सबसे चतुर और कुशाग्र बुद्धि वाले इंसान बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर कोई व्यंग नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, बल्कि एक बेहद गंभीर, रहस्यमयी और गहरी मुस्कान थी जो इंसान की आत्मा के भीतर तक झांक लेती है। पूरा का पूरा दरबार और शहंशाह अकबर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल धीरे धीरे चलकर उस कराहते हुए जुलाहे के सामने आए। उन्होंने पूरे दरबार की ओर एक नजर डाली और फिर अपनी उस बुलंद, शांत और असरदार आवाज में बोले, जहांपनाह, आज जो दृश्य आपके सामने है वो केवल कुछ टूटी हुई हड्डियों का तमाशा नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी उसकी अज्ञानता या उसकी गरीबी नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है उसका लालच और बिना सोचे समझे की गई उसकी जल्दबाजी। बीरबल ने जुलाहे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। गौर से देखिए जहांपनाह, ये इंसान एक साधारण किसान था। किस्मत ने या कहिए स्वर्ग के उस चमत्कार ने इसे वो मौका दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलता। ये एक बार स्वर्ग के दर्शन कराया था। इसके पास सब कुछ था, एक सुरक्षित जीवन, एक नया नजरिया और वो अनुभव जो किसी के पास नहीं था। लेकिन इसका पेट नहीं भरा। बीरबल की आवाज दरबार की दीवारों से टकराकर एक अमर गूंज पैदा कर रही थी। जो इंसान बिना मेहनत किए शॉर्टकट के रास्ते स्वर्ग के दरवाजे खटखटाता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, और जब वो लालच में अंधा होकर दूसरों को भी अपने पीछे पीछे उसी खाई में धकेल देता है तो विनाश निश्चित होता है। जो बिना सोचे समझे अति उत्साह और अहंकार में अपना होश खो बैठता है, जो मिला है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा ज्यादा पाने की चाहत में अपने दोनों हाथ छोड़ देता है, वो इंसान स्वर्ग के खुले दरवाजे से भी औंधे मुंह इस जमीन की गंदी मिट्टी पर ही गिरता है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, इंसान की मुट्ठी तभी तक सुरक्षित है जब तक वो हकीकत और अपनी जड़ों को पकड़े हुए है। जैसे ही लालच में इंसान अपनी औकात और अपनी हद से बाहर हाथ फैलाता है, गुरुत्वाकर्षण उसे कभी माफ नहीं करता, उसका पतन निश्चित है। शहंशाह अकबर ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान की एक नई चमक थी। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सच कहा तुमने बीरबल। इंसान का लालच एक ऐसा पंखहीन पक्षी है जो आसमान में उड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो हमेशा जमीन पर ही गिरकर अपनी जान गंवाता है। तुमने आज केवल इस दरबार को ही नहीं बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को एक ऐसी गहरी, अमर और रोंगटे खड़े कर देने वाली सीख दे दी है जिसे जब तक ये दुनिया कायम है कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पूरे मुगल दरबार में एक साथ तालियों की ऐसी जोरदार गूंज उठी
जिसने आगरा के किले की दीवारों को कंपा दिया। हर एक दरबारी, हर एक मंत्री बीरबल की उस असीम बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक था। और वो जुलाहा, वो अपने टूटे हुए शरीर और अपने उस बेवकूफ लालच पर जीवन भर के लिए आंसू बहाने लगा। उसे समझ आ गया था कि स्वर्ग आसमान में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और उसके संतोष में बसता है। दिमाग की बत्ती फैक्ट। मनोविज्ञान की भाषा में इंसान की इस अजीबोगरीब प्रवृत्ति को इकारस पैराडॉक्स कहा जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी के किरदार इकारस से लिया गया है, जिसने मोम के पंख लगाकर उड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अपने अति आत्मविश्वास और लालच में वो सूरज के इतने करीब चला गया कि उसके पंख पिघल गए और वो समुद्र में गिरकर मर गया। ठीक इसी तरह जब इंसान सफलता या चमत्कार की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो उसका अति आत्मविश्वास और लालच ही उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और वही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनता है। तो मेरे प्यारे और समझदार दोस्तों, कहानी का ये जादुई, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। लेकिन असली सफर तो अब आपके दिमाग के भीतर शुरू होता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, इस दुनिया के शोर को भूल जाइए और खुद से पूरी ईमानदारी के साथ ये एक गहरा सवाल पूछिए। अगर आज रात के अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही हो, वही चमचमाता हुआ ऐरावत हाथी आपके घर की छत पर उतर आए, अगर आपको भी अपनी इस मेहनत भरी, संघर्षों से जूझती जिंदगी को छोड़कर मुफ्त में स्वर्ग जाने का, रातों रात अमीर बनने का कोई ऐसा ही जादुई शॉर्टकट मौका मिले, तो क्या आप स्वर्ग जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उस हाथी की पूंछ पकड़ने का जोखिम उठाएंगे? क्या आपका लालच आप पर हावी हो जाएगा, या फिर आप उस जुलाहे के खौफनाक और टूटी हुई हड्डियों वाले अंजाम को याद रखकर अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने संतोष और अपनी समझदारी का रास्ता चुनेंगे? आपका जो भी जवाब हो, चाहे वो हाँ हो या ना, बिना किसी झिझक के, बिल्कुल सच्चाई के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूरी दुनिया के साथ साझा कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। केवाला हूं और मुझे ये जानने की बेहद उत्सुकता है कि हमारे दर्शक कितने समझदार हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के युग में, जहां हर तरफ केवल दिखावा और टाइम पास करने वाला मनोरंजन भरा पड़ा है, अगर आपको ऐसी ही गहराई से भरी, रहस्यमयी, दिलचस्प और आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं, वे कहानियां जो सिर्फ आपका समय नहीं काटती, बल्कि आपकी सोई हुई चेतना को जगाती हैं और आपके दिमाग की बत्ती जलाती हैं, तो बिना एक सेकंड की देरी किए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने हर एक दोस्त, अपने परिवार के हर सदस्य और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में इसे शेयर करें। उन्हें भी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को नहीं चुना है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि अगली बार जब हम इतिहास, किंवदंतियों और मनोविज्ञान का कोई नया और रहस्यमयी दरवाजा खोलें, तो आप हमारे साथ उस सफर में सबसे आगे खड़े हों। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, यहाँ इस चैनल पर हर कहानी केवल मनोरंजन का साधन या सिर्फ एक किस्सा नहीं होती, वो आपके दिमाग की नसों को झकझोरकर, आपके सोचने की दिशा को बदलकर आपके दिमाग की बत्ती जलाती है। अपना और अपने सभी चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेहनत से मत घबराइए और शॉर्टकट के लालच से हमेशा दूर रहिए। अपने अंदर ज्ञान और समझदारी की रोशनी बढ़ाते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा अपनी दिमाग की बत्ती जलाते रहिए। आसमान की उन अनंत ऊंचाइयों से गिरने के बाद जब इंसान की हड्डियां टूटती हैं, तो उसका दर्द कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। लेकिन जब इंसान के अहंकार, उसके लालच और बिना मेहनत के पाए गए उस झूठे स्वर्ग का पतन होता है, तो जो रूहानी हड्डियां टूटती हैं, उनका दर्द जीवन भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। आगरा के उस भव्य मुगल दरबार में अपनी मूर्खता का तमाशा बनने और बीरबल से वो अमर सीख मिलने के बाद
जुलाहा और उसके गांव वाले किसी तरह घिसटते हुए अपने गांव वापस लौट आए थे। लेकिन वो गांव अब वो गांव नहीं रहा था जो कुछ दिन पहले तक हुआ करता था। वो गांव वह अब एक जीता जागता शमशान बन चुका था। हर घर से केवल कराहने और सिसकने की आवाजें आ रही थीं। किसी के हाथ पर लकड़ी की खपच्चियां बंधी थीं, तो किसी का पैर कपड़ों की पट्टियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा भयानक था वो मानसिक आघात जो उन लालची इंसानों के दिमाग पर लगा था। उन्होंने स्वर्ग देखा था, उन्होंने देवताओं की उस जादुई दुनिया की हवा में सांस ली थी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस अकल्पनीय ऊंचाई को छुआ था। जब कोई इंसान एक बार उस चकाचौंध को देख लेता है जो उसकी औकात और उसकी मेहनत की कमाई से कोसों दूर हो, तो धरती की हकीकत उसे नर्क से भी ज्यादा भयानक लगने लगती है। गांव वालों की सबसे बड़ी त्रासदी अब शुरू हुई थी। उनके भीतर एक ऐसी अजीब और खौफनाक बीमारी पनप गई थी जिसका इलाज दुनिया के किसी भी हकीम या वैद्य के पास नहीं था। जुलाहे और गांव के मुखिया ने स्वर्ग की रसोई का वो जो थोड़ा बहुत जिक्र किया था और हवा में लटकते हुए जिस दिव्य भोजन की कल्पना की थी, उसने उनके दिमाग में धरती के भोजन के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी थी। जब गांव की औरतें अपने टे हुए हाथों से किसी तरह बाजरे या गेहूं की रोटियां पकाकर अपने पतियों और बच्चों के सामने रखतीं, तो उस भोजन को देखकर उन्हें उबकाई आने लगती थी। उन्हें वे रोटियां पत्थर जैसी कठोर और मिट्टी जैसी बेस्वाद लगती थीं। उनके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, स्वर्ग का वो अमृत, देवताओं की वे नरम और सुगंधित बड़ी बड़ी रोटियां और पारिजात के फूलों की वो खुशबू। वे सब भूखे पेट खटिया पर पड़े रहते थे, लेकिन धरती का अन्न उनके गले से नीचे नहीं उतरता था। इंसान जब अपने कर्म और अपनी वास्तविकता से कट जाता है तो कुदरत उसे ऐसी ही खौफनाक सजा देती है। पूरे गांव के खेत सूखने लगे थे। किसी के अंदर इतनी ताकत या इच्छा शक्ति नहीं बची थी कि वो फावड़ा उठाकर मिट्टी को छुए। हल चलाने वाले बैल खूंटे से बंधे बंधे कमजोर हो रहे थे, लेकिन कोई किसान उनकी सुध लेने वाला नहीं था। रात होती तो पूरा गांव दर्द से कराहता हुआ आसमान की तरफ देखता रहता। उनकी पथराई हुई आंखें उन काले बादलों में उस चमचमाते हुए ऐरावत हाथी को ढूंढती रहती थीं। लेकिन देवताओं का वो मायावी हाथी, जिसने उनके लालच को जगाकर उन्हें मौत के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया था, वो अब कभी वापस नहीं आया। चमत्कार रोज रोज नहीं होते, और जो चमत्कार इंसान की बर्बादी का कारण बन जाएं, वे हमेशा के लिए अपना मुंह फेर लेते हैं। जुलाहे की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका वो घमंड, वो झूठा अहंकार जिसमें वो खुद को देवताओं का मेहमान समझता था, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उसका करघा, जिस पर वो कभी अपनी खून पसीने की मेहनत से रेशम और सूत के धागे पिरोया करता था, वो अब घर के एक कोने में धूल भांक रहा था। मकड़ियों ने उस करघे पर अपने जाले बुन लिए थे, जैसे वे उस जुलाहे की कारीगरी का मजाक उड़ा रही हों। जुलाहा दिन रात अपनी उसी खटिया पर पड़ा रहता, आसमान को घूरता रहता और अपनी उस एक पल की बेवकूफ़ी पर खून के आंसू रोता रहता। अगर मैंने अपने वे दोनों हाथ न छोड़े होते, अगर मैंने उन रोटियों का आकार बताने के लिए अपना मुंह न खोला होता, तो आज मैं उस सोने की ज़मीन पर बैठा होता। यही एक विचार उसके दिमाग को किसी दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि स्वर्ग कभी उसका था ही नहीं। वो तो केवल एक छलावा था, एक परीक्षा थी जिसमें वो बुरी तरह से असफल हो गया था। कई महीने इसी तरह बीत गए। गांव धीरे धीरे भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। फिर एक दिन दोपहर के समय गांव की उस धूल भरी और वीरान पगडंडी पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। गांव वालों ने अपने झोपड़ों की खिड़कियों से झांककर देखा। मुगल साम्राज्य के कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार होकर गांव में दाखिल हो रहे थे और उनके बीच में एक बेहद शांत, सफेद और साधारण लिबास में एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान इंसान और शहंशाह अकबर के सबसे खास नवरत्न बीरबल थे।
बीरबल को यह खबर मिल चुकी थी कि वो गांव शारीरिक रूप से तो बच गया है, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह से मर चुका है। बीरबल का काम केवल दरबार में बैठकर न्याय करना या फैसले सुनाना नहीं था, बल्कि वे इंसान की आत्मा का इलाज करना भी जानते थे। वे घोड़े से उतरे और सीधे जुलाहे की उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल दिए। जुलाहा खटिया पर लेटा हुआ था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें अंदर धस चुकी थीं और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। जैसे ही उसने बीरबल को अपने दरवाजे पर देखा, वो कांपते हुए किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और उनके पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, आपने सही कहा था, मैं बर्बाद हो गया, मेरा लालच मुझे खा गया। जुलाहा फूट फूट कर रो रहा था। बीरबल ने उसे उठाया और खटिया पर बैठाया। बीरबल की आंखों में कोई गुस्सा या तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो किसी बहुत बड़े गुरु की आंखों में अपने भटके हुए शिष्य के लिए होती है। तुम इसलिए बर्बाद नहीं हुए जुलाहे क्योंकि तुमने आसमान से गिरे, बीरबल ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहना शुरू किया। तुम इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि तुमने जमीन पर चलना छोड़ दिया। तुम्हारी असली बीमारी ये नहीं है कि तुम्हारी हड्डियां टूट गई हैं। तुम्हारी असली बीमारी ये है कि तुम्हारा मन अभी भी उसी आसमान में लटका हुआ है। जुलाहे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्या करूं हुजूर, मुझे धरती का पानी कड़वा लगता है, मुझे यहाँ का अन्न पत्थर लगता है। जब से मैंने उस दुनिया का वो जादुई प्रकाश देखा है, मुझे ये धरती, ये मेरा घर, सब कुछ एक अंधेरी कब्र जैसा लगता है। इंसान जब रोशनी देख ले तो वो वापस अंधेरे में कैसे जी सकता है? बीरबल के चेहरे पर एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उन्होंने कमरे के कोने में धूल फांक रहे उस पुराने करघे की तरफ इशारा किया। तुमने प्रकाश नहीं देखा था जुलाहे, बीरबल ने कहा। तुमने केवल प्रकाश की चोरी की थी। जो रोशनी मुफ्त में मिलती है, जो रोशनी बिना मेहनत और बिना योग्यता के इंसान की आंखों पर पड़ती है, वो रोशनी उसे रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उसे हमेशा के लिए अंधा कर देती है। तुमने स्वर्ग के उस वैभव को अपना हक समझ लिया, जबकि वो तुम्हारी परीक्षा थी। बीरबल उसके करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, स्वर्ग आसमान में लटकती हुई कोई जागीर नहीं है जिसे तुम हाथी की पूंछ पकड़कर चुरा लोगे। असली स्वर्ग इंसान के पसीने की आखिरी बूंद में छिपा होता है। असली जादू किसी पारिजात के फूल में नहीं, बल्कि उन उंगलियों में होता है जो दिन रात मेहनत करके सूत के धागों से ऐसा कपड़ा बुनती हैं जो दुनिया के किसी देवता ने भी ना पहना हो। तुमने अपने भीतर के उस जादू को मार दिया और आसमान के झूठे जादू के पीछे भाग निकले। जुलाहा शून्य में ताक रहा था। बीरबल की बातें उसके दिमाग के उन बंद दरवाजों पर हथौड़े की तरह बज रही थीं, जिन पर लालच और अहंकार का जंग लग चुका था। अगर तुम सचमुच उस प्रकाश को वापस पाना चाहते हो, बीरबल ने अपनी जेब से एक बेहद साधारण सफेद रंग का कच्चा सूत का धागा निकाला और जुलाहे के हाथ में रख दिया। तो इस धागे को देखो, ये धागा मिट्टी से पैदा हुआ है, लेकिन अगर एक सच्चा जुलाहा अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा दर्द, अपना पूरा पछतावा और अपनी सारी मेहनत इस धागे में पिरो दे, तो वो एक ऐसा कपड़ा तैयार कर सकता है जो इंद्र के महल की चमक को भी फीका कर दे। उठो, अपने इस करघे से जाले हटाओ। अब तुम्हें देवताओं की चोरी नहीं करनी है, तुम्हें अपना खुद का स्वर्ग इसी टूटी हुई झोपड़ी में बनाना है। यह कहकर बीरबल अपनी उसी शांत चाल से बाहर निकले, घोड़े पर बैठे और वापस आगरा की तरफ लौट गए। जुलाहा अपने हाथ में रखे उस कच्चे सूत के धागे को देखता रहा। बीरबल के उन शब्दों ने उसके भीतर मरे हुए उस कलाकार, उस इंसान और उस मेहनतकश जुलाहे को एक झटके में जिंदा दिया था। उसने अपनी खटिया छोड़ी। उसके पैरों में अभी भी दर्द था, लेकिन उसने उस दर्द की परवाह नहीं की। वो लंगड़ाता हुआ उस पुराने करघे के पास गया और अपने हाथों से उन जालों को साफ करने लगा। अगली सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो महीनों से उस गांव में किसी ने नहीं सुनी थी। खटाखट, खटाखट, खटाखट। वो जुलाहे के करघे की आवाज थी। गांव वाले हैरान होकर उसकी झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। उन्होंने देखा कि जुलाहा अपने करघे पर बैठा है। उसकी आंखें पूरी तरह से सूत के धागों पर केंद्रित थीं। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था,
कोई घमंड नहीं था, वहां केवल एक असीम शांति थी। वो खाना पीना भूल चुका था। उसने अपने टूटे हुए सपनों, अपने उस भयानक पतन, अपने दर्द और बीरबल की उस अमर सीख को एक एक धागे में बुनना शुरू कर दिया था। दिमाग की बत्ती फैक्ट। मनोविज्ञान की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब कोई इंसान अपने किसी काम में, अपनी किसी कला में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे समय का, भूख का, दर्द का और अपने आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं रहता, तो उसका दिमाग एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से चमत्कार पैदा होते हैं। इस अवस्था में इंसान का दिमाग अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है और वो ऐसा निर्माण कर सकता है जो आम स्थिति में असंभव लगता है। इंसान की सच्ची खुशी और उसकी आत्मा का स्वर्ग इसी फ्लो स्टेट में छिपा होता है, ना कि किसी आलस से भरे खजाने में। जुलाहा इसी फ्लो स्टेट में जा चुका था। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर कई महीने गुजर गए। उसने अपने करघे से नजरें नहीं हटाईं। गांव के दूसरे लोग भी उसकी इस तपस्या को देखकर शर्मिंदा होने लगे। धीरे धीरे एक एक करके गांव वालों ने भी अपने हल और फावड़े उठा लिए। जब उनका जुलाहा अपनी जगह से नहीं हिला तो वे भी अपने सूखे खेतों में वापस लौट गए। उन्होंने फिर से मिट्टी को खोदा, बीज बोए और पसीना बहाया। गांव में फिर से जिंदगी लौटने लगी। लालच का वो जहर जो आसमान से गिरा था, वो पसीने की पवित्र नदी में धुलकर साफ होने लगा था। और फिर 6 महीने की उस अखंड तपस्या के बाद जुलाहे का वो काम पूरा हुआ। उसने करघे से उस कपड़े को उतारा। जैसे ही उसने उस कपड़े को धूप में खोला, पूरे गांव की आंखें चौंधिया गईं। वो कोई साधारण कपड़ा नहीं था। वो सूत और रेशम का एक ऐसा जादुई संगम था जिसे देखकर लगता था जैसे जुलाहे ने आसमान के तारों को तोड़कर उस कपड़े में जड़ दिया हो। उस कपड़े में पारिजात के फूलों जैसी कोमलता थी और उसका रंग ऐसा था जैसे भोर की पहली किरण को किसी ने मुट्ठी में पकड़कर उस पर रंग दिया हो। उसमें कोई दैवीय चमत्कार नहीं था, लेकिन उसमें एक इंसान के पश्चाताप, उसके खून, उसके पसीने और उसकी चरम एकाग्रता का वो असली जादू था जो किसी भी मायावी ताकत से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जुलाहा उस कपड़े को एक मखमली संदूक में रखकर अपने उसी पुराने लेकिन अब स्वाभिमान से भरे हुए लिबास में पैदल ही आगरा की तरफ निकल पड़ा। इस बार जब वो मुगल दरबार में पहुंचा तो उसे देखकर कोई नहीं हंसा। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो स्वर्ग से लौटने के बाद वाले उस झूठे तेज से बिल्कुल अलग था। ये तेज उसकी अपनी मेहनत का था। उसने शहंशाह अकबर और बीरबल के सामने वो संदूक खोला और उस कपड़े को दरबार के फर्श पर बिछा दिया। दीवाने आम की वो चकाचौंध भी उस कपड़े की सुंदरता के सामने फीकी पड़ गई। बड़े बड़े मंत्री, सिपह सालार और खुद शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठकर उस अकल्पनीय कारीगरी को देखने के लिए नीचे आ गए। किसी ने अपनी जिंदगी में इंसान के हाथों से बनी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। सुभान अल्लाह! अकबर के मुंह से बेसाख्ता निकला। ए जुलाहे, क्या ये कपड़ा तुमने सचमुच अपने हाथों से बुना है? ऐसा लगता है जैसे तुमने स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतार लिया हो। जुलाहे ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है, लेकिन इस बार मैं इसे किसी हाथी की पूंछ पकड़कर आसमान से नहीं चुरा कर लाया हूं। इस बार मैंने इसे अपनी झोपड़ी के करघे पर अपने पसीने और अपने पश्चाताप से खुद पैदा किया है। बीरबल साहब ने मुझे सिखा दिया कि जो इंसान आसमान के स्वर्ग के लालच में भागता है वो अपनी धरती का नर्क खुद बनाता है, लेकिन जो इंसान अपनी धरती पर गिरकर अपना पसीना बहाता है वो कुदरत का सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है और उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। पूरे दरबार में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन ये तालियां किसी के मजाक में नहीं, बल्कि एक इंसान की उस महान वापसी और उसकी कला के सम्मान में बजाई जा रही थीं। शहंशाह अकबर ने जुलाहे को अशरफियों से भरा एक थाल भेंट करना चाहा, लेकिन जुलाहे ने
हाथ जोड़कर उसे लेने से मना कर दिया। हुजूर, अब मुझे मुफ्त की अशरफियों से डर लगता है। मुझे केवल मेरे इस कपड़े की सही कीमत दे दीजिए ताकि मैं अपने गांव जाकर कुछ नया सूत खरीद सकूं और अपनी जिंदगी को अपने दम पर जी सकूं। अकबर उस जुलाहे की इस नई और पवित्र सोच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस कपड़े की मुंह मांगी कीमत तो दी ही, साथ ही उसे मुगल साम्राज्य का प्रधान शाही जुलाहा घोषित कर दिया। जुलाहा खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उसने फिर कभी आसमान की तरफ उस लालच भरी नजर से नहीं देखा। एरावत हाथी अब उसके सपनों में नहीं आता था, क्योंकि उसने अपने करघे की खटाखट में उस चिंगाड़ से भी मीठा संगीत खोज लिया था। पूरा गांव अब पहले से भी हरा भरा और खुशहाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में है, हवा में लटकने में नहीं। तो मेरे प्यारे और समझदार दोस्तों, ये थी वो महागाथा, वो रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान जिसने हमें इंसान के लालच, उसके पतन और उसकी सबसे महान वापसी का एक ऐसा सफर करवाया जिसे शायद हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अब वक्त आ गया है आपके और मेरे बीच की उस बातचीत का जो इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी के इस अंतिम हिस्से ने आपके दिमाग के कौन से तार झकझोरे? क्या आपको भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि कोई शॉर्टकट या कोई जादुई हाथी आकर आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगा रही थी? और क्या आपने भी कभी उस शॉर्टकट के पीछे भागकर कोई चोट खाई है? अपने जीवन का वह अनुभव, वह सच्ची कहानी रही थी। बिना किसी डर और झिझक के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर दुनिया के साथ शेयर कीजिए। मैं हर एक कहानी पढ़ूंगा, क्योंकि हम सब कभी न कभी उस जुलाहे की जगह खड़े होते हैं। और दोस्तों, रही थी, अगर इस पूरी कहानी के सफर ने उन अंधेरी रातों, उस चमकते हुए ऐरावत हाथी, उस हवा में लटकती हुई मानव श्रृंखला और अंत में उस करघे के जादू ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, रही थी, अगर बीरबल की उस असीम बुद्धिमत्ता ने आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, तो इस मेहनत के लिए, इस कला के लिए रही थी और ऐसी ही अनसुनी कहानियों को आप तक पहुंचाने के हमारे इस जुनूनी प्रयास के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। रही थी, ज्ञान और समझदारी बांटने से बढ़ती है। इस कहानी को केवल अपने फोन कैद मत रखिए, इसे अपने हर एक दोस्त, अपने परिवार के सदस्यों रही थी और अपने सभी व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप्स में जमकर शेयर करें। उन्हें भी सोचने पर मजबूर करें कि वे अपनी जिंदगी में मेहनत का करघा चला रहे हैं या किसी हाथी की पूंछ पकड़े हवा में लटक रहे हैं। रही थी, और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार हमारे इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरे सफर के मुसाफिर बने हैं तो बिना एक पल गंवाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रही थी, उस घंटी नोटिफिकेशन बेल के निशान को दबाकर पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मैं इतिहास के पन्नों, मनोविज्ञान की गहराइयों और रहस्य की दुनिया से कोई नई रही थी खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके फोन की स्क्रीन चमके और हम एक बार फिर साथ मिलकर एक नए रोमांच की ओर निकल पड़े। क्योंकि याद रखिए मेरे दोस्तों, रही थी, इंटरनेट की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में यहाँ हर कहानी केवल एक कहानी नहीं होती, वह आपके बंद दिमाग के ताले खोलने वाली एक चाबी होती है। रही थी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और किसी भी मुफ्त के स्वर्ग के लालच से खुद को और अपने चाहने वालों को बचाकर रखिए। हम बहुत जल्द लौटेंगे एक और नई रही थी, रहस्यमयी और आपके सोचने की हदों को पार कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी दिमाग की बत्ती हमेशा जलाते रहिए। जय हिंद।